गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग पारस भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल। सुप्रभात सभी को। और दोस्तों, ये मुकाबले में उतरे हुए सभी वॉरियर्स का दिल से स्वागत। आज की भरपूर मस्त संडे की सुबह। और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब ये 200 के ऊपर समय के पहले आप लोग जो लॉग इन किए हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत। और हर रोज की तरह आज के सेशन की भी शुरुआत दोस्तों हम माता सरस्वती की वंदना से करेंगे, दीप प्रज्वलन से करेंगे। और आ, उसके लिए दीप प्रज्वलन ऑफलाइन होता है तो सामने हम लोग दिया जला सकते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर के दीप जला लो। और जो भी शक्ति में, जो भी ईश्वर में, जो भी धर्म में मानते हो, भगवान में मानते हो, उसे याद करके आज हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती वंदना से हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। या प्रभुर्ति देवै सदा वंदे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और रोज की तरह ये जो मुकाबला चैलेंज शुरू हुआ है दोस्तों, सब में अमोल वंस भाई, अगेन वेलकम। अमोल भाई, इसका और सरस्वती वंदना बरोबर आवाज नहीं आया, कोई नहीं है। ओके, सुना ही नहीं दिया, तो दोबारा एक दफे कर लेते हैं, दोबारा कर मुंह से लेते हैं। कर ले या। अच्छा, ठीक है। मैं शुरू करूं। या कुंदेन्दु तुषार तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। यस, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल। और आज के सेशन के लिए सभी हमारे रेसिडेंट भाई बहनों का दिल से स्वागत है दोस्तों। धमाल आज भी, आज के स्पीकर्स भी बहुत बेहतरीन है। और उनका शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं पारस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। यस, गुड मॉर्निंग पारस भाई, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमोल भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड सबसे पहले तो ऑल ओवर इंडिया से जो लोग इतने सारे जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ साथ दोस्तों, आज पूरे विश्व में जो कोई लोग भी बीमार हैं, हेल्थ से उनके कोई भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक जो भी कोई इश्यूज है, वो सभी हेल्थ इश्यूज उनके ठीक हो जाए, संपूर्ण स्वस्थ हो जाए, ऐसी हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। भवतो सर्व मंगलम। थैंक यू फ्रेंड्स। साथ साथ दोस्तों,
जिसने भी इस संसार में देह छोड़ा है, शरीर छोड़ा है, उन सभी की सद्गति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उन सभी को मोक्ष प्राप्त हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे दोस्तों। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू फ्रेंड्स। सो सबसे पहले तो आप सब लोग कैसे हो? हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? जरा लिख के भेजे सब लोग। आई एम फाइन, या एफ लिखो तो भी चलेगा। फाइन फाइन, बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आप सबसे पहले तो आप सबके कमिटमेंट के लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहूंगा। आप भी अपने लिए, खुद के लिए क्लैपिंग कर लें कि इतनी सुबह जल्दी उठे, सब काम धाम छोड़कर आप लोग सुनने के लिए बैठे। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज जो स्पीकर को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, बहुत ही आईओई के बहुत ही पुराने पार्टिसिपेंट है दोस्तों। ये हमारे पुणे से, महाराष्ट्र में पुणे से वो बिलोंग करते हैं। वहाँ से उनका कैरियर तो वैसे तो 14 ईयर्स का है फाइनेंशियल प्लानिंग में। पिछले 11 साल से वो एमडीआरटी करते हैं। आईयूई के लाइफ मेंबर है, कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट्स। सो इज अ कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट, लाइफ मेंबर। स्पेशलाइज, उसके स्पेशलाइजेशन बोलते हैं ना, हर डॉक्टर की एक स्पेशलाइजेशन होती है। कई बार एमबीबीएस होते हैं, लेकिन उसमें भी वो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है। ऐसे वो कोई पेडियाट्रिशियन नहीं बने, लेकिन उनकी स्पेशलिटी बच्चों में ज्यादा होती है। तो कई बार मैं देखता हूँ कि एमबीबीएस है, एमडी भी नहीं है, एमएस भी नहीं है, लेकिन एमबीबीएस, लेकिन बच्चों के स्पेशलिस्ट, ऐसा लिखते हैं। ज्यादा करके वहां सब बच्चे लोग लेके आए। तो हर एक की एक स्पेशलिटी होती है। मैंने एक डॉक्टर का वहां देखा था, बोर्ड पड़ा, एमबीबीएस स्किन स्पेशलिस्ट है। एमबीबीएस कोई एमडी नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेशलिस्ट, लेकिन उसकी स्किन के अंदर स्पेशलिटी है। सो ऐसे ही हमारे दिलीप भाई की कॉरपोरेट लेवल में, बिजनेस में, एचएनआई में, इन सभी में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। काफी कॉरपोरेट्स में उन्होंने काम किया है, और कॉरपोरेट्स को प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, आज हम लोग उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। उनका 20 करोड़ रुपए का उन्होंने टर्म इंश्योरेंस दिया हुआ है पार्टी को। 5-5 करोड़ की पॉलिसियां बेची हुई है। 10 लाख का रेगुलर प्रीमियम उन्होंने लिया हुआ है कई पार्टियों से। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में उनकी स्पेशलिटी है। नए नए कंसेप्ट से वो बात करते हैं। सो दोस्तों, आज समझ लो कि आज हमारे दिलीप भाई पाटिल, उनका पूरा ज्ञान का खजाना, उनके अनुभव का, एक्सपीरियंस का खजाना, वो हम सबके सामने खोलने के लिए बेताब है। सो पुणे से हमारे दिलीप भाई पाटिल को मैं स्वागत करूंगा। दिलीप भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और आप सभी का दिल से स्वागत है। और मैं भी स्वागत कर रहा हूं हमारे सारे पार्टिसिपेंट। आज आपका स्वागत पूरे इंडिया की ओर से हो रहा है, तो वेलकम। सब लोग डब्ल्यू लिखकर उनको वेलकम करेंगे, और क्लैपिंग से डब्ल्यू या सी लिखें, या उनका हम लोग स्वागत करेंगे तालियों के साथ। धन्यवाद सर। सर आवाज आ रही है मेरी? यस, बहुत परफेक्ट आ रही है। धन्यवाद सर। दिस इज क्लियर। प- सो पारस भाई, आपको मैं मेरे पहले बेसिक कोर्स से जानता हूँ, अरे क्योंकि क्या बात। तब आप एक दिन के लिए आए थे, तो तब कुछ हमें वहाँ पे नए नए थे, जैसे मटका बनता है। मटका बनते समय जब कच्चा रहता है, तो तब आपका भी हाथ हमारे सर के ऊपर लगा था कि कुछ हमने वहां से ज्ञान प्राप्त किया था। बरोबर। तो धन्यवाद। जैसे हमारे गुरु दीपक भाई है, अमोल सर है, कॉम्बिनेशन कोर्स है। तो आईयू की बदौलत से 2013 से, यानी कि 2012 से ज्वाइन हूँ, सीसी मेंबर 2013 से हूँ। तो वहां से जो जर्नी शुरू हुआ है, अलग अलग कुछ सोच रख के काम करते हैं। और आपकी तरफ से जो इनपुट्स मिलता है, वो इनपुट्स में और कुछ हम कर सकते हैं क्या, वही दिमाग में रहता है कि लोगों को कुछ नया दे सके हम।
यानी कि जो हमारे क्लाइंट है, फैमिली फ्रेंड्स है, उनको कुछ हम अलग से दे सके, वही प्रयास करते रहता हूँ। सीखने के बाद एक ही चीज रहती है मेरे पास, सीखने के बाद इम्प्लीमेंट इमीडिएट करता हूँ। कि जैसे आपने कुछ अभी वर्ड्स बोल दिया, तो वो वर्ड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और मेरे लेमन लैंग्वेज में मैं कैसे उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ कि जो मेरे कस्टमर या मेरे दोस्त है उनको मैं कैसे समझा सकता हूँ, तो वो मैं मॉडिफाई करने का प्रयास करता हूँ। यही चीज मैंने सीखी है। और जैसे आज जर्नी मेरी देखेंगे तो मैं पार्ट टाइम काम करता था LIC ऑफ इंडिया के लिए। 2011 की एजेंसी है। एजेंसी मेरे गुरुदेव सुभाष जी पागले, उन्होंने मुझे ये एजेंसी दी मतलब मैंने पहले नहीं बोला था, 1 साल वो मेरा वेट करते रहे। 1 साल के बाद उन्होंने मुझे दी, और जब लाइसेंस आया तो वो समय पे मैंने 10 दिन में, जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, 10 दिन में मैंने 10 पॉलिसी की थी। बढ़िया। पॉलिसी का जो 5 तारीख को चेक आया था, तब चेक मिलता था, तो चेक आया था वो 5,000 का था। तो तब मैंने कैलकुलेशंस किया कि यदि मैं पार्ट टाइम में 10 दिन का काम करता हूं और 5,000 का चेक मुझे मिलता रहेगा, तो मैंने यदि सीख के कहीं से नॉलेज अपग्रेड किया तो मुझे इनकम ज्यादा मिल सकता है। तब 2012 में, 11 और 12 में मैंने सर्च किया कि कहाँ जाना है। तो वो एक स्टोरी है, जैसे कि अमोल सर हमेशा बोलते हैं मेरी स्टोरी के बारे में। मैं गेस्ट सेशन में आया था पुणे में, हमारा एक स्कूल है वहां पे गेस्ट सेशन था। वो गेस्ट सेशन में मुझे एक दोस्त ने लाया था, और उसका फीस था कुछ 100 रुपीज था गेस्ट सेशन का। और गेस्ट सेशन हो गया, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के समय पे, रजिस्ट्रेशन होते समय दोस्त बोला फॉर्म भरने का नहीं है, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ये पैसे लेंगे और कुछ सिखाएंगे नहीं। तो तब मैंने फॉर्म भरा नहीं, लेकिन अमोल सर ने वहां पे 2 टूल्स दिए थे, यानी कि कुछ कंसेप्ट दिए थे 2। तो वो कंसेप्ट मैंने यूज करने के बाद 2-3 पॉलिसी अच्छी वहां पे सेल हुई थी मेरी 2-3 दिन में अगले। तो मैं सोचने लगा कि 100 रुपए में यदि मुझे 10-12 हजार का प्रॉफिट होता है, तो सही बात। कितना इन्वेस्टमेंट किया मैंने। तो वो दिमाग चलने लगा वहां पे। फिर मैंने फिर से सर्च किया, तब राकेश का नंबर मुझे मिला था। तो राकेश को फोन किया कि राकेश मुझे कोर्स करना है। तो राकेश बोला कि सर अभी एक गेस्ट सेशन है जीवन अंकुर का, सिटी अपना आशीष प्लाजा में, और पैक्ड सेशन था। तो जीवन अंकुर के सेशन में मैं अमोल सर से मिला। अमोल सर ने बात करते करते मैंने फिर इमीडिएट वो फॉर्म भर के दिया, और कॉम्बो कोर्स मैंने असाइन किया वहां पे। मुझे याद है कि 2 दिन का कॉम्बो, 3 दिन का कॉम्बो कोर्स था। 10, 11, 12 तारीख भी याद है, फेब 2012 का। तो वहां से फिर मैंने कोर्स किया, और सेकंड डे में हम क्या चीज मिस करते हैं ना, ये बताना चाहता हूँ। सेकंड डे में जीवन सरल का सर ने कॉम्बिनेशन बताया था। और तब मेरे दोस्त की शादी थी, मैं कंपनी में काम करता था, तो हमारे साथ ही काम करने वाले मेरे दोस्त की शादी थी। तो सर से परमिशन लेके एक 3 बजे हम निकल गए थे वहां से। तो शाम के वक्त वो कॉम्बिनेशन बताया था, और आने के बाद बस वो नोट्स मैंने कलेक्ट की। और कॉम्बिनेशन कोर्स में एक टास्क रहता है, तो टास्क में बोला था कि आपने पॉलिसी सेल करना है। तब मैं जिम में गया था। तो जिम में जाने के बाद मेरे एक सीनियर थे वहां पे जिम में, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि दिलीप कुछ इंश्योरेंस करना है। वो US से रिटर्न थे, और एरोडा में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में CEO थे। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि दिलीप मुझे कुछ इंश्योरेंस करना है, बच्चे का भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया, उनको जीवन सरल का प्रेजेंटेशन पसंद आया, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था। बस पेपर सामने था, क्या प्रेजेंट करना है कुछ मालूम नहीं था। मैंने वही पेपर उनको दे दिया था कि सर ये ऐसा ऐसा रिटर्न आएगा, 1,20,000 का प्रीमियम था। तो वो बताने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि दिलीप ये मुझे पसंद है, लेकिन उसका प्लान कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें क्या मिक्स किया है, वो मुझे पता नहीं था। तब मैंने अमोल सर को फोन किया, अमोल सर ने मुझे बताया। लेकिन कॉम्बो कोर्स होने के 2 दिन बाद मैं उनको अपॉइंटमेंट लिया, और जाने के बाद वहां से मुझे घर में से 4,20,000 का प्रीमियम आया था सर। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट।
कांग्रेस। एक एक 1.5 साल की एजेंसी में बड़ा प्रीमियम और इतना कमीशन, तो वहां पे फिर मैंने सोच लिया कि कॉम्बिनेशन कोर्स इमीडिएट मार्च मंथ में बेसिक कोर्स था, तो बेसिक कोर्स रजिस्ट्रेशन किया। और बेसिक कोर्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई, जो मैजिक हुआ वहां पे, वो आज तक मैं भूला नहीं। और मेरे पास आज भी वो नोट्स है, डायरी में लिख के रखा है, और नोट्स राइटिंग में है। और कॉम्बिनेशन कोर्स तब मुझे याद नहीं, मालूम नहीं था कि रजिस्टर लेके जाना है, तो सर ने होटल का जो पैड रहता है ना, नोट पैड, उस पे मैंने लिख के रखा है तब का कॉम्बिनेशन कोर्स। तो वो भी अभी मेरे पास स्टोर है ऑफिस में। उसका रीजन एक है कि हम जो कोई काम नहीं रहता है ऑफिस में या बैठे रहते हैं ना, तो वो मैं रेफर करता हूँ कि क्या वर्डिंग वर्डिंग यूज किया है और उसमें से क्या क्या हम अलग कर सकते हैं। बेस तो एक ही रहता है, कोई भी प्लान रहने दो, उसका प्रीमियम है कौन से बेस से निकाला है, टेबुलर प्रीमियम क्या है, उसके बाद में उसमें क्या क्या हमें एड ऑन देना है, ये सब सेम रहता है। रिटर्न के बारे में भी आप देखोगे तो थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन रिस्क लाइबिलिटी के हिसाब से वो अलग अलग होता है, तो वही रेफर करता हूँ। और आज मेरे ऑफिस में पुराना जो 2011 से मेरे पास जो मटेरियल है उसको रेफर करता हूँ और नया कुछ मॉडिफाई करता हूँ। तो ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में मुझे याद है 2013 बेसिक कोर्स होने के बाद 2013 में एडवांस कोर्स करना है ऐसा बताया गया था। तो मैंने सोचा कि मुंबई में कौन जाएगा एडवांस कोर्स करने, क्योंकि पुणे में नहीं होता था तब। तो मुंबई में जाने का बोले तो इसके पहले मैं कभी गया नहीं, एक दो बार गया था, लेकिन वो कुछ परचेसिंग के लिए उल्लासनगर हम दोस्त गए थे, उतना ही मालूम था, मुंबई का कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उसी समय अपना कन्वेंशन था 2013, 12 का कन्वेंशन मैंने अटेंड किया, मुंबई गया 12 का कन्वेंशन में, तब मुझे मालूम नहीं था। तो इवी रात को मैं 11:30 कुछ दादर में पहुंचा। अभी वहां पे होटल कौन सा है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं था। तो वहां पे मेरे साथ शुरुआत में राकेश ने मुझे बहुत हेल्प किया। राकेश को मैंने फोन किया रात को, राकेश बोला कि सर दादर में इस जगह पे चले जाओ, वहां पे होटल्स मिल जाएगी आपको, और आपको खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। मैंने रात को 12 बजे होटल बुक किया और सुबह कन्वेंशन को आना था। तो सुबह मैं उठ के कन्वेंशन में गया, और मैं थर्ड, अपना जो सेकंड बालकनी है उसमें सेकंड लास्ट रो में मैंने, मेरा नंबर था। और तब बोलते हैं ना, दीपक भाई आते थे, आप आते थे, सब बोलते थे कि आप सोचो और कुछ क्रिएट करो कि अगले साल आप स्टेज पे रहोगे, कन्वेंशन में बोलते हैं। तो सही तब बात। तब मैंने सोचा और एक इमेजिन किया कि अगले साल मैं एज अ स्पीकर करके स्टेज पे रहूंगा। तो 2013 में वो मैजिक सच हुआ। 2013 में एज अ स्पीकर मैं आईओई कन्वेंशन में वहां पे प्रेजेंट हुआ, और जो आपने सिखाया था और आपके आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, वहां पे मैंने मेरा स्पीच डिलीवर किया। तो ये ताकत है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना, सपने सच होते हैं, ये ड्रीम्स कम्स ट्रू। देखो ये, आप सोचो तो सही, ये भगवान सब कुछ देने के लिए बैठा है। सर, ये जो वर्ड्स है ना, ड्रीम्स कम ट्रू, आपने बेसिक में बताया था। मेरे ऑफिस में एंट्री में मेरे कैबिन के डोर पे लिखा है ड्रीम्स कम ट्रू, तब का वो ग्रेट। याद है। और वो वर्डिंग अभी भी मेरे ऑफिस में लिखा हुआ है प्रिंट करके। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद में मैंने एडवांस कोर्स, उसके बाद ये सब चीजें करने शुरू किया। उसके बाद में जो भी कोर्सेस थे वो करिकुलम कंप्लीट किया। ग्रेट। और जब ये कंप्लीट हुआ तो एक इनडायरेक्टली फीलिंग आया कि आई एम अ लीडर, कि मैं बिजनेस कर सकता हूं और मैं लोगों को प्रेजेंट कर सकता हूं। तो 2016-17 का एक अनुभव है। तो वहां से मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया, और आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और भगवान की दया से हर साल 20-30% का इंक्रीज प्रॉफिट होता है। जो हमारा फॉर्म 16 है उसमें इंक्रीज प्रॉफिट होता है। हम काम करते पैसे के लिए। ये दुनिया में कोई भी आदमी आएगा, उसको जीना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, और उसको वन वन भटकना है। जीवन का अर्थ मैं लगाता हूं मेरे हिसाब से, जिसको जीना है तो जीवन में कुछ करना पड़ेगा, सही बात। और जिसको वन वन भटकना है उसने नहीं किया तो भी उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें जीवन में कुछ करना है, तो मैं वही चीज वहां से की, और जो लोगों को प्रेजेंट करता हूं
मेरा स्किल अलग है कि मैं लोगों को पीपीटी बना के प्रेजेंट करता हूँ, एक्सेल में वर्क करता हूँ। और एक्सेल में वर्क करते समय सोच ये रहती है कि वो आदमी को समझे, ये हिसाब से एक्सेल वर्क करना है। पीपीटी बनाता हूँ खुद होके, तो पीपीटी में वर्क वही हिसाब से रहता है कि सामने वाले आदमी को मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आए और वो मुझे कुछ वहां से इनपुट्स मिले। बिजनेस की कभी सोची नहीं है कि ये आदमी मुझे बिजनेस देगा, कितना प्रीमियम देगा, ये कभी सोच लेके मैं कभी किसी क्लाइंट के पास नहीं गया आज तक। गुड। मेरी मेरी नीड है कि नहीं, मेरे को 2 लाख कम है, 4 लाख कम है, मेरा प्रीमियम कम है, तो चलो ये आदमी को मिलेंगे, ये सोच कभी नहीं रहती है। मेरा काम है डिलीवर करना, यानी कि प्रेजेंट करना। उसको पसंद आएगा तो वो लेगा, नहीं तो मैं अगले इसमें चला जाऊंगा। जैसे बेसिक में बताया जाता है, मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। उसको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद है तो मैं काम करूंगा, नहीं पसंद है तो समझ लेना कि मेरी कुछ कमियां हैं, इसके लिए उसको कम पसंद नहीं आया है, तो उसमें कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें कुछ अलग से ले सकते हैं। ये हिसाब से मैं काम करता हूं। और अभी एक सिंपल बात है, मैं क्लाइंट के पास गया, जब बात निकलती है पैसे की, तो मैं क्लाइंट को हमेशा बोलता हूं, सर जी, पैसा जेब में उछलता है, उसको संभालना पड़ता है। हमेशा देखो, कभी भी पैसा जेब में उछलता है, उसको संभालना पड़ता है। संभालने के लिए उसे बचत करना पड़ता है, और जब सही तक बचत नहीं करेंगे तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो। तो वहां से मेरी बात करने की ये स्टार्ट होती है प्रेजेंटेशन में। और पैसे को बच्चे की तरह नर्चर करना पड़ता है। जब तक हम छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, जैसे छोटा रहता है, 1 साल का रहता है, तो उसके ऊपर 24 आवर्स हम ख्याल रखते हैं। 2 साल का हो गया कि वो 24 आवर्स में से सो गया कि हम हमारा काम करने लगते हैं। वैसे पैसे का भी, जब पैसा आता है तो उसे 24 आवर्स संभालना पड़ता है। उसके बाद में थोड़ा उसको हम बचत करेंगे या सेविंग करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तो थोड़ा सा ख्याल बाजू में कर दिया तो चलेगा। वही बच्चे को जैसे नर्चर करते हैं, वैसे पैसे को भी नर्चर करना पड़ता है। ये हिसाब से मैं प्रेजेंटेशन शुरुआत करता हूँ। और प्रेजेंटेशन शुरुआत करते समय फिर लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, तो उसकी 5 स्टेजेस है। यदि मनी हम यदि कमाना सीखते हैं तो उसके 5 स्टेजेस है जर्नी की। तो पहली स्टेज है वहां पे, यदि हम मेक मनी, एनी पर्सन जब कोई भी काम करता है तो पैसा कमाता है। मेकिंग मनी जब वो करता है तो पैसा कमाता है। और मेकिंग मनी के बाद वो वहां से सेकंड स्टेज में चला जाता है, सेव मनी। जब तक हम इक्वेशन फॉलो नहीं करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, ये नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं। इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये इक्वेशन जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक सेव नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड स्टेज काम का है, क्या करती है, तो पैसा बचाना, ये काम है। और इसमें एक वर्डिंग मैं यूज करता हूं, आपको बचत करना है, आपको बचत करना है तो सिंपल लाइफ जी सकते हैं। आपको बचत करना है, सिंपल लाइफ जी सकते हैं। यानी कि एक वर्ड है वहां का बचत में से, नहीं तो लाइफ भर तक तक करना पड़ेगा। तक तक मराठी में एक आता है, उसको जूझना पड़ेगा लाइफ के लिए। बचत भी करता है तो जूझना पड़ेगा। लेकिन आपको अच्छा लाइफ जीना है तो बचत के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप एंजॉय लाइफ कर सकते हैं, अपने हिसाब से लाइफ जी सकते हैं। तो ये जब हम सेकंड स्टेज में करते हैं तो हमारे पास पैसे की प्रोविजन होती है। तो सेव मनी सेकंड स्टेज है, सेव मनी का। और उसके बाद में आता है, सेव करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट होता है। जब तक हम आदत नहीं डालेंगे बचत करने की, तब तक हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन लोगों की गलती यही पे होती है कि वो क्या करता है, पहले इन्वेस्ट करता है, बाद में सोचता है कि मैं बचत करूंगा। ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, चलो ये मैं 2 महीना 1 साल इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि जो वर्डिंग यूज होता है शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, वहां पे इन्वेस्टमेंट यूज होता है, वहां पे सेविंग नहीं यूज होता है। तो वहां पे लोग क्या बोलते हैं, 1 साल में आपको 10% रिटर्न मिल जाएगा, 15% रिटर्न मिल जाएगा, और शेयर मार्केट में चले जाएंगे तो 20-25। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप जब तक बचत की आदत नहीं डालेंगे तब तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं होगा। यदि आप पहले इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके बाद में आपके पास पैसा नहीं रहेगा।
और मैं एक वर्ड हमेशा बोलता हूं सर, जिसने बचत की है ना उसकी लाइफ हमेशा सेफ साइड रही है, और जिसने इन्वेस्टमेंट की है बिना सोचे समझे उसकी लाइफ बेकार हो गई है। इसके एग्जाम्पल डेली के पेपर में आते हैं कि डबल मनी या ट्रिपल मनी करने के चक्कर में लोगों का घर बर्बाद हो गया है। तो यहां से तीसरी स्टेज आती है इन्वेस्टमेंट की। और यस सर, यस सर। दिलीप भाई, सी कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे कि हाँ सर ये बचत और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या होता है। किसी ने लिखा भी कि प्लीज रिपीट दिस, जो भी आप समझे होंगे। तो मैं एक नटशेल में कोर्सेज में भी बताता हूँ, और हम सारे लीडर्स अपने अपने तरीके से कोर्सेज में बताते हैं। बचत का मतलब होता है कि जहां पैसा बचता है और एक ही साइड पे चलता है। एक ही साइड पे मतलब वो सिर्फ बढ़ता है, कम होने की संभावना नहीं होती है। जैसे कि बचत खाता मतलब बैंक अकाउंट, बैंक में लोग बचत करते हैं, पोस्ट ऑफिस में लोग बचत करते हैं, पीपीएफ में लोग बचत करते हैं, एलआईसी में लोग बचत करते हैं। इट्स अ सेविंग्स। भले उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 6%, 7%, 8%, लेकिन वो 8% प्लस ही होते जाएगा, 6% प्लस ही होगा, माइनस नहीं होता है। तो स्लोली, मतलब कछुए की तरह, हेयर एंड टॉर्टोइस की कहानी हमने बचपन में सुनी थी। तो ये बचत मतलब टॉर्टोइस, लेकिन वो एक ही साइड पे चलता है। इस अब इन्वेस्टमेंट मतलब वो एक झटके से बढ़ता भी है, और कभी कभी एक झटके से इतना नीचे गिरता है कि जो रखी हुई कैपिटल थी, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, वो भी निकल जाता है। अब देखो, लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। देखो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फास्ट बढ़ता है, फास्ट डाउन भी होता है। कब क्या होगा किसी को नहीं पता। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अब प्रॉपर्टी में लोग बोलते हैं कि डबल होता है। हाँ, होता भी होगा, ना नहीं है उसकी, लेकिन कई बार ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां आती है कि जो कभी बनती ही नहीं। बस वो खाली वो बिल्डर का सब प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉपर्टी प्रॉब्लम में आ जाती है। आप सभी ने अपने अपने शहरों में ऐसी कई बिल्डिंग्स आधी बनी हुई देखी होगी, काली काली खड़ी है, 5-5, 10-10 माले। मेरे यहाँ पर मेरे घर के सामने ही हीरानंदानी बिल्डर का बिल्डिंग खड़ा है, 22 माले का टावर। पिछले 25 साल से, 25 भी नहीं, अभी 26 साल से, 26 ईयर से हीरानंदानी नामचीन बिल्डर, उसका टावर ऐसा कैसा काला काला खड़ा है। मतलब आज से 26 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, आज उनका तो 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। लेकिन यही 26 साल पहले उन्होंने एलआईसी की पॉलिसी या तो जीवन श्री पॉलिसी भी निकाली होती, तो आप सोचो कि वो पैसे से कितना पैसा बना हो। चाहे वो सिंगल प्रीमियम ही क्यों ना डाला, तो भी आज 25-26 साल में कहाँ पहुंचे होते। भले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था। सो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बुरा होता है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। लेकिन दिलीप भाई के शब्द पे आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो उन्होंने क्या बोला, पहले बचत करो फिर इन्वेस्ट करो। क्योंकि सेविंग्स करोगे, पहले 1000-1000 रुपया बचाओगे, तब जाके वो 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख बनेगा। फिर वो 2 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर पाओगे ना। आज घर खरीदना है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना है, तो बड़ा अमाउंट तो पहले दिन तो होता नहीं। तो ये पहले तो बचत की है, तभी तो आज ये बड़ा अमाउंट बना है। सो पहले बचत फिर इन्वेस्टमेंट। और ऐसा भी नहीं कि बचत का सारा पैसा इन्वेस्ट करो, नहीं तो फिर वापस तो वहीं के वहीं आ गए कि बड़ी मेहनत से बचाया और सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया। आज लोग अलग अलग कई चिट फंडों में इन्वेस्ट किया, क्या हुआ, ज्यादा पैसों के चक्कर में। लेकिन आज क्या हुआ, वो ज्यादा पैसा तो नहीं मिला, लेकिन जो रखा था वो भी चला गया। सो बचत और इन्वेस्टमेंट, पार्टियों को भी, कई पार्टी बोलते हैं ना मैं तो यहाँ लगाऊंगा, यहाँ ज्यादा मिलता है, तो इनको ये डिफरेंस समझाना है कि बचत क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट झट से बढ़ता है, भले वो 50% का भी रिटर्न देता होगा, लेकिन कभी कभी कैपिटल की भी 50% माइनस कर देता है। सो इस एक बात को ध्यान रखिएगा। हमारे अमोल भाई भी कुछ इसमें बताना चाहते हैं इसमें, इसमें और एक इसे जाना। यस, बहुत ही सटीक तरीके से एकदम कल जिसने एजेंसी ली ना उसको भी समझ में आएगा इस तरह से पारस भाई ने बताया। एक छोटी सी चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। हमारे बचपन के दिन याद करो, एक छोटा सा मटका हुआ करता था, उसमें ऊपर छेद हुआ करता था, हम लोग 5 पैसे 10 पैसे उसमें डालते थे। सर मैं उसमें भी आने वाला हूँ सर, प्रेजेंटेशन में। गुल्लक, गुल्लक बोलते, गुल्लक। अगर वो समझो पूरा भर जाता था
अगर तोड़ते, अच्छा जितना पैसा डाला तो कम हो रहा था, कभी बचत हो रहा था, कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन कम तो नहीं होगा। दैट इज द कैपिटल प्रोडक्शन, बराबर है ना। वो गारंटी थी कि जितना बचा है उतना तो जरूर होगा, बराबर है। वेरी फंटास्टिक पारस भाई, यस। और बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा दिलीप जी, कि आप डायरेक्टली एजेंसी में आए, वो भी बताइए साथ में आपके हिसाब से, और कैसे करते थे पार्ट टाइम से फुल टाइम, वो थोड़ा, क्योंकि पार्ट टाइम एजेंट के लिए हो बेनिफिट हो। यस, और टू दिलीप जी। यस सर। पार्ट टाइमर में कितनी बड़ी सैलरी छोड़ के आए वो भी बताइएगा। यस सर। यस सर। सर ये 5 स्टेज कंप्लीट कर लेता हूँ कि यस यस। पहला पहला स्टेज है मनी मेकिंग, सेकंड स्टेज है सेविंग मनी, थर्ड स्टेज है इन्वेस्टमेंट मनी, और फोर्थ स्टेज है मल्टीप्लाई मनी। जब तक हम सेविंग नहीं करेंगे तब तक इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा, और जब तक हम मनी मल्टीप्लाई के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसलिए फिफ्थ स्टेज है मेंटेन मनी। ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये हमारे पास पैसा बनेगा नहीं और हमारे सपने कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये 5 स्टेज हमेशा कस्टमर को मैं बताता हूं, और इस स्टेज के हिसाब से उसकी नीड क्या है वो एनालिसिस करता हूं। ये सिंपल वर्डिंग है, इसमें कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं, पीपीटी में सिंपल वर्डिंग है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, ये फॉलो किया तो वो आदमी हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। और जैसे अभी आपने बोला कि सर मैं पार्ट टाइम करता था, मैं वर्किंग इन टाटा मोटर्स, ऑलमोस्ट मैंने 21 ईयर्स। दिलीप जी एक मिनट, हाँ दिलीप जी एक मिनट। हाँ। जितने लोग यहाँ रिपीट रिपीट लिख रहे हैं ना दोस्तों, दिलीप जी का फ्लो चालू रहने दो। आप यही एपिसोड बाद में रिपीटली 10 बार यूट्यूब पे देख सकते हो, मेरी छोटी सी विनती है, वो एक फ्लो चालू रहने दो। थैंक यू दिलीप। फर्स्ट स्टेज है मनी मेकिंग, सेकंड स्टेज है सेविंग मनी, थर्ड स्टेज है इन्वेस्टमेंट मनी, फोर्थ स्टेज है मल्टीप्लाई मनी, एंड फिफ्थ स्टेज है मेंटेन मनी। ये 5 स्टेज हमें हमेशा ख्याल में रखना है। और जैसे मैं सर वर्किंग करता था तो मैं पार्ट टाइम 2011 का मेरा एजेंसी है, तो 11 के एजेंसी में मैं इवनिंग, जैसे मेरी शिफ्ट में ड्यूटी रहती थी, तो जैसे कॉम्बो कोर्स हुआ, बेसिक कोर्स हुआ, तो वहां पे आइडिया आने लगी कि लोगों को क्या बोलना है, क्या मिलना है। तो मैं प्रेजेंटेशंस देने के लिए आफ्टर ड्यूटी आवर्स, जैसे काम खत्म हो गया, घर पे आने का 4 बजे मैं घर पे आता था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके बाद में 2 से या 3 घंटा मैं काम करता था, 7 से 7:30 बजे वहां तक काम करता था, जितने लोगों को मिल सके उतना मिलता। और उसके बाद में एडवांस कोर्स में बताया था, मैंने मुंबई में ही किया था एडवांस कोर्स, तब सर ने एक बताया था कि आपको लोगों को मिलना है। अमित भाई का मैंने एडवांस कोर्स किया था सिटी प्राइड में, तो वहां पे मैं, सर ने बोला था कि आप जाके एक प्रोजेक्ट था, लोगों को मिलो, एक फॉर्म दिया, सर्वे फॉर्म, और वो फॉर्म भरने का, तो वहां पे जो सिटी प्राइड के आजू बाजू में शॉप्स है वो लोगों को मिले। तो वहां पे एक आदत हो गई कि हमारा फियर निकल गया वहां से, कि लोगों को मिलना है, क्या बात करना है, क्योंकि स्क्रिप्ट रेडी था फॉर्म का। तो वहां पे लोगों से बात करते करते वही स्ट्रेटजी मैंने क्या किया, एडवांस कोर्स होने के बाद जो फॉर्म्स दिए थे, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट, आज भी मेरे पास वो बंच है जो फाइल बनाया था। ऑलमोस्ट तब मैंने 400 क्या 500 फॉर्म मैंने फिल किए थे सर, 400 450 रह गए आसपास। तो वो फाइल अभी भी मेरे पास है एडवांस कोर्स के प्रोजेक्ट की, 2013 का कोर्स था। तो मैंने वहां से फिर लोगों से बात करना किया और कोल्ड कैनवासिंग चालू किया। कोल्ड कैनवासिंग में क्या हुआ कि कोल्ड कैनवासिंग में जो 2-3 घंटा मिलता था ना, तो मैं अपार्टमेंट या सोसाइटी में जाता था, और वॉचमैन की परमिशन, यदि उसने ना बोला तो नेक्स्ट अपार्टमेंट में जाना है, मेरे एरिया में मैंने वो काम किया। और एक चीज मैं करता था, जहां भी मैं जाता था, जो भी बिल्डिंग में मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं लिफ्ट से जाता था। लिफ्ट से जाने के बाद आते समय स्टेयरकेस, यानी कि पैदल आता था, और जो जो डोर है ना, वो डोर को मेरा लिपलेट जो भी है, प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा या मैंने खुद बनाया होगा, वो डोर को लगाता था। और नीचे लेटर बॉक्स में वॉचमैन को, मैं वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे बात करके कि ये जो लेटर बॉक्स है इसमें मैं इतना डिपॉजिट कर सकता हूँ क्या, रख सकता हूँ क्या, उसको हाँ बोल दिया तो डाल देने का बॉक्स में। तो वहां से मुझे बिजनेस शुरुआत में जनरेट। और मैं एक बताना चाहूंगा
कि जैसे जहां पे मैं काम करता था वहां की पॉलिसी बहुत कम है सर। आज कुछ 2350 यानी कि 2350 मेरी पॉलिसीज है, और कस्टमर बेस भी ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर है। तो उसमें से यदि 1% से भी कम मेरे जहां पे मैं वर्किंग करता था वहां का मेरा बिजनेस है। और यदि आप मुझे पूछोगे मेरे रिलेटिव में हार्डली मैं बोलूंगा कि 2 से 4 ही पॉलिसी मैंने आज तक बेची है सर। जो भी बिजनेस है वो पूरा विदाउट रिलेटिव, और जहां पे काम करता था वहां से भी अलग से। इसका एक ही फायदा हुआ, कोल्ड कैनवासिंग जो मैंने किया उससे मुझे रेफरेंस आने लगे और क्लाइंट को सर्विस देता रहा, तो एडवांस कोर्स मैंने कंप्लीटली वहां पे इंप्लीमेंट किया। और जैसे अभी पार्ट टाइम काम करना है, सीसी में एवरी वेनसडे में जाता था मुंबई। तो उसका एक ही रीजन था, मैं यदि मॉर्निंग शिफ्ट है तो सुबह मैं उठता था, चांदनी चौक, पूना में जो चांदनी चौक है वहां से मैं बैठता था। सुबह 4:30 बजे की बस रहती थी, 4:30 की, और मुंबई सायन में उतरता था। सायन में 6:30 या 6:15 को मैं उतर वहां पे जाने के बाद टैक्सी करने का, टैक्सी में ही ब्लेजर वगैरह पहनने का, और सिटी प्राइड में 6:45-7 बजे प्रेयर चालू होने के पहले वहां पे जाने का। तो ये जर्नी मैंने आगे के 2-3 साल किया। उसका एक ही बेनिफिट हुआ मुझे कि सुबह के मॉर्निंग सेशन में जो शेयरिंग होता है, शेयरिंग की वजह से कुछ इनपुट्स मिली, और जो बात करने का तरीका है तो वो बदला, और प्रेजेंटेशन स्किल वहां से जो सब, यानी कि दिवेश भाई है, बाकी सब लोग, अनिल तारी जी है, और प्रभु देसाई जी है, स्मिता प्रभु देसाई मैडम है, ये लोग जब सेशन में अपना शेयरिंग करते थे तो वो इनपुट्स नोट करके मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है मैं वो सोचता था। और बस में जब मैं रिटर्न निकलता था, 10 बजे हमारा सेशन खत्म होता था, तो मेरा 10:30 या 11 बजे की वहां से बस रहती थी दादर से। वहां से फिर घर पे आने का 1:30-2 बजने का, घर पे आने तक 1:30-2 बजने के बाद फिर से नाइट शिफ्ट में जाने का। नाइट शिफ्ट 3 बजे स्टार्ट होता था, तो कभी कभी लेट भी होता था। नाइट शिफ्ट में जाने का, फिर से घर पे आने का रात को 12:30 बजे, फिर अपना रूटीन चालू करने का। एवरी वेनसडे मैंने अगले 3 साल तक किया। उसका बेनिफिट हुआ कि आज मुझे कोई डर नहीं है कि कोई भी आदमी रहेगा एनी लेवल, मैं उससे बात कर सकता हूं और उसको प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। अभी जैसे कि आपने मुझे पूछा कि आप कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन देते हो। एक मिनट हाँ सर। दिलीप भाई। जी दोस्तों, आज हम लोग किसी की सक्सेस देखते हैं कि आज दिलीप भाई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन इतने बढ़िया देते हैं, अभी हम लोग सुनने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज को आपने भी ध्यान से सुना होगा, मुंबई में कमिटमेंट, किसी ने पूछा सर ये सीसी का फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ कमिटमेंट कोर्स। ये 2001 की साल से चल रहा है दोस्तों। सुबह सिर्फ 7 से 9 2 घंटे के सेशन के लिए ये पूना से 4 घंटे की जर्नी करके आते थे। सुबह 4:30 बजे की बस पकड़ते थे, 7 बजे होटल सिटी पॉइंट पहुंचते, 2 घंटे का सेशन अटेंड करते, फिर 10-11 बजे की बस पकड़ते, 2-2:30 बजे पुणे पहुंचते, और फिर अपने रूटीन वर्क पे। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे इतना दूर कोर्स है, हमारे शहर में कोर्स कब होगा? से दोस्तों, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर आपकी इच्छा है तो रास्ते हजार मिल जाएंगे। इनकी सक्सेस होने की विल थी, देखो, जबकि वो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब की भी ड्यूटी होती थी, मतलब आप पूरा दिन मेहनत भी करना, कभी नाइट ड्यूटी, कभी दिन की ड्यूटी, उसमें भी ये 2.5 घंटे का सेशन ये छोड़ते नहीं थे। पुणे से मुंबई आते थे। आज पुणे से मुंबई मतलब 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर की जर्नी होती है दोस्तों, ये छोटी जर्नी नहीं है। कम से कम 4 घंटा विदाउट ट्रैफिक में, अगर ट्रैफिक चढ़ गया तो 5 घंटा, 5.5 घंटा भी होता है। तो ये जर्नी करके 2 घंटे के सेशन के लिए 5 घंटे की जर्नी। तो सक्सेस के पीछे की जो जर्नी है ना, मतलब हम लोग है ना डायरेक्ट मंजिल पे नजर रखते हैं कि वो इन्होंने 12 बार एमडीआरटी किया। मंजिल से भी पहले जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस मंजिल तक लेके जाने का। लोगों के कान इनके कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन सुनने के लिए बेताब है, मैं जानता हूं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन कहां से आए, कैसे आए, क्या सुनकर आए, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वरना हम खाली मुकेश अंबानी जी का आज का लाइफ देखेंगे, लेकिन मुकेश अंबानी ने मुकेश अंबानी बनने के लिए क्या किया,
अमिताभ बच्चन ने अमिताभ बच्चन बनने के लिए जो जर्नी की, वो जर्नी अगर हम भी फॉलो करें तो हम भी उनके जितने ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा नोटिस करने जैसा है। यस दिलीप भाई, कंटिन्यू। यस सर। सर तब जाके मैं जब वहां पे सुनता था, अभी आप बात कर रहे थे तब दो तीन चीजें याद आई कि प्रभु सर ने वहां पे एक प्रेजेंटेशन दिया था 2013-14 में, मुझे याद है। तो एक डैम का एग्जांपल दिया था डैम। कि डैम पानी बचत करना है, तो मैंने उसके ऊपर यानी कि रिटायरमेंट फंड क्रिएट कैसे करना है, उसके बाद में उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने डैम का एग्जांपल दिया, उसके बाद में वो पानी कहाँ पे आता है, फिर हम घर पे कैसे यूज करते हैं। वो जो प्रेजेंटेशन था, और 3 सीजन का प्रेजेंटेशन उन्होंने तब दिया था। तो 3 सीजन का प्रेजेंटेशन में मैंने अभी तक 4 से 5 प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से बनाए। और वही चीज दिवेश भाई की भी मुझे याद है, दिवेश भाई कभी अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाते हैं, वो बोलते थे उनके बातों में, और बड़ा प्रीमियम लेके आते हैं। तो मैंने वही चीज की थी। मैं कोई भी एरिया में चला जाता हूँ तो मैं फोन करता हूँ। तो वहां पे यदि बिजनेसमैन है तो डायरेक्ट चला जाता हूँ, सर्विस करने वाला आदमी है तो उसे फोन करता हूँ यदि घर पे है कि नहीं। मैं यही बोलता हूँ, उसके बिल्डिंग के नीचे भी रहूंगा या अपार्टमेंट के नीचे भी रहूंगा, अरे भाई दिलीप भाई मैं यहाँ पे आया था, आपको मिलना है। लेकिन मैं उनको ही मिलने गया था, किसी को मिलने नहीं गया था। तो ये चीजें वहां से सीखी है। और जब क्राउन एम्बेसडर कोर्स हुआ था, मुझे याद है कि क्राउन एम्बेसडर कोर्स जब हुआ था, तो वो कोर्स में बताया था कि आपको सीईओ, डायरेक्टर्स, ये लोगों को मिलना है। और तब वो बताया था कि मेल कैसे भेजना है आपको, उसके बाद में कैसे बात करना है, अपॉइंटमेंट कैसे रखना है। तब मैंने मेरी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट की थी, उनको बोला था कि आपको ऐसे कॉलिंग करना है। और हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया मैंने तब ऑलमोस्ट 54-55 कंपनीज मैंने विजिट की थी। ग्रेट ग्रेट। तब फेल्योर आया था सर, उस वो साल का फेल्योर सबसे बड़ा फेल्योर था मेरे एजेंट लाइफ का, कि उसमें मैंने लोगों को मिलना शुरू किया, सीईओ डायरेक्टर्स को मिलना शुरू किया। तब बात क्या होती थी, थोड़ा प्रेजेंटेशन में वीकनेस था। तो वो जो अनुभव आया ना सर, मेरी नॉर्मली पहले मुझे याद है कि 2012-13 की मेरी पॉलिसी 450 के ऊपर पॉलिसी बनी थी सर। कॉम्बिनेशन कोर्स और बेसिक कोर्स करने के बाद मेरी 450 पॉलिसी बनी थी। और तब मुझे हमारा एडवांस कोर्स चल रहा था, ब्रेक का समय था, और वेनसडे था। तब हमारा कमिटमेंट कोर्स था बाजू के हॉल में। तो वहां पे दीपक भाई ने मुझे बुलाया कि ये ये दिलीप तेरा कितना पॉलिसी हुआ करके पूछा। तो तब दीपक भाई ने मेरा एक मोबाइल में वीडियो बनाया था कि 450 पॉलिसी कैसे बनाया आपने। तो वो वीडियो मुझे बोला था कि दीपक भाई ने बोला कि दिलीप आपको काम करना चाहिए। तब हमारा ये क्या चल रहा है, ये बात हुआ, तो ये कमिटमेंट कोर्स का मीटिंग चल रहा है, ऐसा तब हुआ। उसके बाद में मैंने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया, और वो 450 पॉलिसी अगले साल 300 350 पॉलिसी, ये ट्रेंड था। और जब मैंने जो क्राउन एम्बेसडर कोर्स में बताया और वो इम्प्लीमेंट किया, तो वो साल में मेरी 80 पॉलिसी हुई थी सर, ओनली 80। तो बिजनेस 450 कहाँ पे, 300 कहाँ पे, और 80 कहाँ पे। तो वो साल मेरे लिए सीखने में गया। बिजनेस नहीं हुआ ठीक है, लेकिन सीखने में गया। और सीखा इतना कि आज मैं वही काम करता हूं, और जो मटेरियल दिया था क्राउन एम्बेसडर का, उसको फॉलो करता हूं। आज भी मेरे पास वो जेरोक्स है, वो फाइल बना के दिया था। और एक बुक दिया था, वो बुक फॉलो करता हूं। और आज मैं वही सेगमेंट में काम कर रहा हूं जहां पे मैं फेल हुआ था, कि जो मुझे नहीं आता था और प्रेजेंट करने में दिक्कत आ रही थी। तो वही मैंने आज HNI में काम करता हूं। जो कंपनीज है, यानी कि हम बोलेंगे कि छोटी जो कंपनी है जिनका टर्नओवर 20 करोड़, 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, वही सेगमेंट में मैं आज काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब एक ही है, फेल होना जरूरी है, तब तक हम सीखेंगे नहीं। यदि पास होते गए 35%, 50% में पास होते गए ना सर, तो वो लाइफ बन जाएगी, और वही हमें मिलेगा। जब तक फेल नहीं होगे, पास की अहमियत हमें पता नहीं चलेगी। सही बात। तो वो चीज मैंने वहां से फॉलो की। और आज मैं सर एक प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बताऊंगा
कि जैसे बेसिक कोर्स में एक चीज इमोशनल अटैचमेंट हमको बहुत बताया जाता है। सेल सर 80% क्वाड्रेंट की बात करेंगे लाइफ में हमारे, तो 80% EQ क्वाड्रेंट रहता है, इमोशनल क्वाड्रेंट रहता है, और 10% या 20% में SQ और EQ, स्पिरिचुअल और इंटेलिजेंट IQ क्वाड्रेंट रहता है। तो जो भी सेल बनेगा ना, जब तक इमोशनल वहां पे कनेक्ट नहीं होगा तब तक सेल नहीं बनेगा। तो हमें 80% हमारा इमोशनल क्वाड्रेंट काम करता है, और 20% में स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट और इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट हमारा काम करता है। तो वही चीज बेसिक में पहले सिखाई जाती है, बस वर्डिंग चेंज हुआ है। बेसिक में बताया जाता है कि आपको इमोशनल बनना है, इमोशनल सेल कैसे करना है। वहां से मैंने इमोशनल क्वाड्रेंट के ऊपर ज्यादा मैं फोकस करता हूं सेल करते समय। टेक्निकल प्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन उसके साथ इमोशनल मैं कनेक्ट करता हूं। और स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट एक ही है, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखो, उन्होंने बताया हुआ इंप्लीमेंट करो, तो वहां से स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। तो रह गया कौन सा, IQ और EQ, ये क्वाड्रेंट काम करता है। तो सेल करते समय इमोशनल क्वाड्रेंट हमेशा जरूरत रहता है उसका, कि वो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं कोर्स इंप्लीमेंट करता हूं, तो कोर्स में दो चीजें होती है सर। एक तो हमको सीखना पड़ेगा। बेसिक का पहला दिन मुझे याद है, आप व्हाइट बोर्ड पे क्या करते हो, पूरा क्लीन करते हो, कुछ लिखा हुआ रहेगा तो क्लीन करते हो। वही चीज मैं एंट्री करते समय कर लेता हूं, कि हमें अंदर जाना है। तो इसका मैं एग्जांपल कस्टमर को भी देता हूं, पैसे के बारे में। सर, यदि आपके पास पानी की बकेट है, और ये पानी की बकेट में यदि अभी आप भरा हुआ पानी है और इसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, वो नीचे वेस्ट हो जाएगा। और यदि मैं दूसरी बकेट लूं और इसमें का पानी दूसरी बकेट में डालूं, तो आप दूसरा पानी पहले बकेट में डाल सकते हो। यानी कि जब तक बकेट खाली नहीं होगी तब तक आप भर नहीं पाओगे। पैसे का भी वैसा ही है सर। आपकी सैलरी आती है, आपके बिजनेस का पैसा आता है, जब तक उसे खाली नहीं करोगे तब तक भर पाओगे क्या। खाली करना मतलब क्या, जो 5 स्टेजेस मैंने बताई है, उसमें से पहले तो सेविंग करना पड़ेगा सर। सेविंग के बाद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट के बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई के बाद उसको मेंटेन करना। ये चीजें जब तक नहीं होगी, मेकिंग मनी मीन्स आपकी बकेट भर गई है सर। उसको खाली करोगे तो मेकिंग भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। वैसे ही सर बेसिक में बताया जाता है, वो कंसेप्ट मैंने वहां से सीखा है, कि ब्लैक व्हाइट बोर्ड जब आप बोलते हो कि अभी यहाँ पे आप बैठे हो, तो पूरा जो भी दिमाग में है वो निकाल लो, और यहां से जो राइटअप आप बनाओगे वो आप यहां से लेके जाओ। तो वही कंसेप्ट मैंने बस बकेट के इसमें कन्वर्ट किया है, कि जब तक पानी की बकेट भरी है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, सब वेस्ट हो जाएगा, और आपका पैसा आएगा और जाएगा। तो ये कंसेप्ट मैं वहां पे प्रेजेंट करता हूँ। ये पिक्चराइज रहता है, थोड़ा सा PPT में कन्वर्ट करके मैं प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ लोगों को। तो ये चीज वहां से यदि मैं प्रेजेंट करता हूं, और वहां पे मैं ये भी बात करता हूं, कॉर्पोरेट में चला जाता हूं, तो फर्स्ट मैं बिजनेस की बात नहीं करता हूं सर। पहले तो सर आपका इनकम कैसे बढ़ेगा इसके ऊपर, यानी कि वेल्थ क्रिएशन कैसी होगी सर, उसके ऊपर बात करता हूं। उसके बाद में सर आपकी एम्प्लॉय कैसे एजुकेटेड होगी। और दिलीप भाई, आप, आपने, हाँ सर, दिलीप भाई, एक मिनट बीच में मैं आपका लूंगा। हाँ हाँ आपने बहुत सही बात कही है पैसे के बारे में। हाँ सर, एक्चुअली नॉलेज के बारे में उससे भी ज्यादा है। अभी आपने शुरुआत से मैं सुन रहा था, मेरा और आपका नॉलेज बढ़ा कैसे, हमारे सीनियर एजेंट ने जो काम किया, उनके आइडिया वो हमने वापरे, वो हमने सीखे, और हमने सीख के, बहुत लोग ऐसे सीख लेते खाली और बांटते नहीं। अभी आज बांट रहे हैं, आप बकेट खाली कर रहे हैं, यस सर, अभी खाली कर रहे हैं तो वापिस याद आ रहा है, यस सर, बरोबर ना। तो यस वापिस सर, आएगा तो वापिस भरेगा, अभी आपको और नए आइडिया मिलेंगे। वैसे ही हमने शुरू किया है, सब हमारा बकेट खाली करने का, सब अपना भरो, लेकिन भरते रहेगा ना तो वो मजा नहीं आएगा। तो खाली करना भरना, खाली करना भरना, खाली होगा तो ही भरेगा। तो इसके लिए मैंने सभी से रिक्वेस्ट किया था
कि आप जितने भी लोग बैठे हो, हमारी कोशिश है कि ऑल ओवर इंडिया में सभी एजेंट का कुछ भला हो जाए, और सभी लोग ये लिंक है जो 27 डेज मुकाबला अपने अपने एरिया के सभी लोगों में भेजे। 100 लोग एटलीस्ट भेजना चाहिए, तो हमारा पूरा खाली होगा, और खाली होगा भरेगा, और देने से मिलता है, ये बात पक्की है। और आज आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, देखो आपको भी कोई स्वार्थ नहीं है, हम भी ऐसे ही दे रहे हैं कि भाई चलो सबका भला हो जाए। 27 दिन मुकाबला अगर सब लोग मिलके करें ना, तो LIC वापिस 95% ग्रोथ रेट पे आ जाएगी, मार्केट शेयर आ जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है, हर एक एजेंट का धंधा बढ़े, हर एक DO का धंधा बढ़े, हर एक का धंधा बढ़े, हर एक CLI का बिजनेस बढ़े, और इसके लिए सभी को है ना, सब मिलके ये हवन हो रहा है उसमें आहुति देना चाहिए। तो सभी लोग बैठे हैं, कल 1000 क्रॉस हुए थे, मेरी इच्छा है 10,000, 15,000, 25,000, 1 लाख पे जाए, सबका फायदा हो जाए। तो धन्यवाद दिलीप भाई, बहुत अच्छे यस अच्छे आइडिया आ रहे हैं। अभी सबका बकेट में नया नया आइडिया भर रहा है, लेकिन नए नए आइडिया यहाँ बैठे बैठे सब लोग यही लिंक सबको पास ऑन कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, सबका ज्ञान बढ़ेगा। वो याद करेगा, अरे इसने मुझे लिंक भेजा है। अभी आप बोले प्रभु देसाई से मिला, दिवेश भाई से यस मिला, अनिल भाई से मिला, वो जिंदगी भर याद रखेगा कि दिलीप भाई ने मुझे लिंक भेजा था, और उसकी वजह से मेरा MDRT हुआ। ये कितनी दुआएं मिलती है। तो सभी लोग दुआ बनाने का काम करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दिलीप भाई, ऑल द यस बेस्ट, गॉड ब्लेस। अभी देखना, आप बांट रहे हो ना, ये 1000 लोगों को ऑलरेडी बांट रहे हो, तो ये आपको उसका बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस आएगा, देखना जल्दी में जल्दी। ये सर और ये चीज सीखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो पूना में, मैं पूना से बिलोंग करता हूँ, तो पूना में अभी जैसे हम देखेंगे, मैं बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स की, कॉम्बो कोर्स की बातें कर रहा हूँ। तो पूना में अभी आप देखोगे तो 16, 17, 18 3 दिन का बेसिक कोर्स है सर। पूना के जितने भी लोग हैं या पूना के आजू बाजू के लोग हैं, तो वहां पे मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं भी 16, 17, 18 बेसिक कोर्स में रहूंगा, तो ज्वाइन हो सकते हैं। वो मैं जो बता रहा हूँ वहां पे आप देख सकते हो कि क्या सिखाया जाता है। 3 दिन के कोर्स में लाइफ चेंजिंग कोर्स, उसे बेसिक कोर्स तो नाम रखा है, लेकिन इज अ लाइफ चेंजिंग कोर्स, कि जब तक आप वहां से सीख के इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपका लाइफ चेंज नहीं होगा। लेकिन जो चेंज करेगा, जो इंप्लीमेंट करेगा, उसका लाइफ हमेशा के लिए चेंज होगा, इतना पक्का है। तो और हम लोग भी नया नया बैकेट ला रहे हैं। यस अभी सर। अमोल भाई ने 10x करके दिल्ली में और कलकत्ता में प्रोग्राम लाया है, वो उनका ही क्रिएशन है, दिमाग का। नया नया चीज लाओ, हर एक लीडर का उन्होंने सब्जेक्ट पूछा, और मैं जादर में हमारे जितने भी टीम डेवलपमेंट, टीम मैनेज करते, रिक्रूटमेंट करते, जादर में 18 और 19 को है। मेजोरिटी इज फॉर कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट, लेकिन बाकी लोगों को फायदा लेना तो ले सकते टीम डेवलपमेंट कोर्स का। सो विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बाकी सब चीजें तो हमारे एंकर लोग बताएंगे। और जैसे मैंने पहला कॉम्बिनेशन कोर्स किया था ना सर, कॉम्बिनेशन कोर्स में भी अभी मुंबई में 11, 12 कुछ डेट है उसकी। तो मुंबई से बिलोंग या पुणे से बिलोंग, जैसे मैं मुंबई से, पुणे से मुंबई जाता था, किसी को भी करना है, क्योंकि देखो दो चीजें हैं। अभी कॉम्बिनेशन कोर्स की बात निकली है सर, एक से लास्ट ईयर का मैं बताना चाहता हूँ। मैंने 12 लाख का प्रीमियम सेल किया था सर, यानी कि दो पार्टीज में, दो मेरे कस्टमर्स है, उनसे मैंने कलेक्ट किया था दो, एक और फैमिली में, वैसे टोटल 3, 4 पॉलिसी मेरी बनी थी वहां पे। तो सर जीवन उत्सव का जो एक्सेल प्रेजेंटेशन देते हैं ना, वो एक्सेल प्रेजेंटेशन सीख के मैंने वो इंप्लीमेंट किया। और लास्ट इसमें कुछ मई जून का समय रहेगा कॉम्बिनेशन कोर्स का पुणे में, वो मैंने इंप्लीमेंट किया। और इंप्लीमेंट करने के बाद उसका 12 लाख का प्रीमियम मैंने कलेक्ट किया था सर, जीवन उत्सव में। तो जब तक हम सीखते नहीं है और कुछ नया हम सीखेंगे नहीं, तब तक प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज मैं हमेशा करता हूं। अभी मेरे हाथ में भी देखो, ये जो डायरी है, इसका एक ही है कि इसमें मैंने लिखा है और नीचे रखा है। यदि मैं भूल जाता हूं, कुछ वर्डिंग भूल जाता हूं, तो नीचे पेज के ऊपर मैं देख लेता हूं। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि 2012 का नोट्स मेरे पास है, किसने क्या बोला था वो नोट्स करके रखा है। इसका मतलब एक ही है कि जब हम कोर्स में बैठते हैं, तो पर्सनल डायरी लेके जाओ और वहां पे नोट करो और उसे एक बार इंप्लीमेंट करो। जब तक मैंने इंप्लीमेंट करता हूं, आज भी आप मेरी डायरी देखोगे, पॉकेट डायरी देखोगे, वहां पे कुछ ना कुछ वर्डिंग मैं लिखते रहता हूं, और मुझे क्या इंप्लीमेंट करते आएगा वो सीखने का प्रयास करता हूं।
सर ये जर्नी यहाँ से शुरुआत मैंने जो चालू किया, उसके बाद में कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में मैं ओनर की तो डेवलपमेंट होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ उसके जो एम्प्लॉय है ना, उनकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। यदि वो सेटिस्फाइड है या उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो वो अच्छी तरीके से कंपनी में काम करेगा। तो उनके लिए अलग से प्रेजेंटेशन बनाता हूं एम्प्लॉय के लिए, और मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन अलग रहता है कि आपको कैसे काम करके लेना है और विनली कैसे काम करना है। तब जाके कंपनी की ग्रोथ होगी मैनेजमेंट में, और एम्प्लॉय को आपको कैसे काम करना है और आपकी खुद की लाइफ और खुद की फैमिली को कैसे आगे बढ़ाना है, ये प्रेजेंटेशन अलग होता है सर। तो ये दोनों चीजें एक ही दिन में होती है। पहले ट्रेनिंग यानी कि जो मेरा प्रेजेंटेशन रहता है पहले एम्प्लॉय के लिए रहता है, उनसे इनपुट लेता हूं एम्प्लॉय की तरफ से कि आपको क्या दिक्कत है, क्या सीखना है और आपकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। ये सीखने के बाद सेकंड हाफ में मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग लेता हूं। तो सेकंड हाफ में फिर उनके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, और मैनेजमेंट जो एम्प्लॉय है उनका वहां पे मिक्स करता हूं। और फाइनल ये पूरा होने के बाद एक हफ्ता 15 दिन के बाद फिर जो उनका सीईओ है, डायरेक्टर्स है, उनके साथ मीटिंग होता है कि सर देखो कंपनी की भी डेवलपमेंट होगी, आपकी भी होगी, कंपनी की हुई तो आपकी होगी, और आपकी कब होगी जब आपके मैनेजमेंट की लोग काम करेंगे, और मैनेजमेंट के लोग कब काम करेंगे जब उनके हाथ के नीचे एम्प्लॉय काम करेंगे। ये सीक्वेंस बना के मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, और प्रेजेंटेशन में सिंपल वर्डिंग है सर। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो वेल ट्रैकिंग सिस्टम पे ऊपर काम करता, ये सबके लिए कॉमन रहता है। वेल ट्रैकिंग सिस्टम पे ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा पैसा हमारे पास नहीं रहेगा। तो उसमें वेल ट्रैकिंग करते समय फाइंड द लीकेज, आपके पास आने वाला पैसा लीकेज जब तक आप फाइंड नहीं करोगे तब तक आपके पास नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, एक बॉटल ले लो, बॉटल को छेद कर दो और छेद करके उसमें पानी भरते जाओ। पानी कब तक रहेगा सर? 2 मिनट 3 मिनट, जैसे होल का साइज रहेगा वो हिसाब से पानी वहां पे स्टोर रहेगा। लेकिन क्या होगा, अंत में खत्म हो जाएगा। वैसे ही है हमारे पैसे की या हमारे बिजनेस की, जब तक हम लीकेज नहीं फाइंड करेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, या आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, या आपके पास पैसा नहीं रहेगा। ये एम्प्लॉय को भी सेम है, मैनेजमेंट को भी सेम है, और सीई को भी सेम है कि फाइंड द लीकेज। तो वहां से फिर ट्रैकिंग कहां से होता है? दो चीजों से होता है। दो चीजों से वेल ट्रैकिंग सिस्टम में एक इनकम जनरेट होता है, इनकम जनरेट के बाद एक्सपेंसेस होता है। जब इनकम और एक्सपेंसेस मालूम है तो इन बिटवीन क्या है, फिर इन बिटवीन क्या है? लीकेजेस है। तो उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। और इनकम कहां से जनरेट होता है? सैलरी से होता है और बिजनेस से होता है, दो चीजों से ही इनकम जनरेट होता है। तो ये इनकम जनरेट होने के बाद सैलरी वाला आदमी क्या करता है? सैलरी वाला आदमी जब पैसा आता है, लेकिन उसको साल में कभी कभी बोनस मिल जाता है, बोनस मिलता है, या वो अच्छा काम करता है, उसे इंसेंटिव बोलते हैं। कंपनी उसे इंसेंटिव देती है अच्छा काम करने का। सैलरी पर्सन का यही इनकम का जरिया होता है। और बिजनेसमैन का डेली का इनकम प्रॉफिट चेक करना है, कितना काम हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना इनकम मेरा इनकम में लॉस हुआ है। और यदि कोई कमीशन वाला बिजनेस है तो ब्रोकरेज प्रॉफिट है। यही सिस्टम से बिजनेस का इनकम जनरेट होता है, और ये इनकम जनरेट होने के बाद आपको पैसा मिलता है। जैसे कमीशन मिलता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, सैलरी वाले को बोनस या इंसेंटिव मिलता है। तो ये यदि हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो दो चीजें हैं। फिर एक्सपेंसेस की कौन सी बातें हैं? एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सबको कॉमन है, हर एक का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है। और दूसरा कॉमन चीज है पर्सनल एक्सपेंसेस। जब तक हम पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वो नेसेसिटी है, उसको ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, वहां पे आप मैक्सिमम कम भी कर सकते हैं और मैक्सिमम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये चीजें एक्सपेंसेस में आती है।
हाउस होल्ड में क्या क्या आता है सर? सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड में हम चले जाएंगे तो रेंट है, ग्रोसरी है, एंटरटेनमेंट है, यूटिलिटीज है। तो ये चीजें हाउस होल्ड में आती है। हाउस होल्ड में फिर से रिपीट करता हूं, रेंट आता है, ग्रोसरी आती है, एंटरटेनमेंट आता है, उसके बाद में यूटिलिटीज आती है। तो ये हाउस होल्ड का एक्सपेंसेस हम कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस डिपेंड ऑन योर चॉइस। उसमें ट्रैवल है, ट्रैवल में लग्जरी ट्रैवल करना है या इकोनॉमी ट्रैवल करना है। पर्सनल एक्सपेंसेस में मेडिकल बिल में भी आपको जेनेरिक यूज करना है या एक्सपेंसिव मेडिकल मेडिसिन लेना है। और उसके बाद में यदि आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो आपको कौन सा रूम लेना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, वो पर्सनल एक्सपेंसेस में जाता है। एजुकेशन, एजुकेशन का भी डिपेंड ऑन योर चॉइस कि बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कौन सी ट्यूशंस लगाना है, कौन से क्लासेस लगाना है। उसके बाद में चैरिटी कितना करना है, करना नहीं करना है। उसके बाद में क्लॉथिंग के ऊपर कितना खर्चा है। ये सब चीजें पर्सनल एक्सपेंसेस में आती है सर। इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद में मनी इज अ लाइफ एनर्जी दैट द एक्सचेंज एंड यूज अ रिजल्ट ऑफ द सर्विस वी प्रोवाइड टू यूनिवर्स। सिंपल वर्डिंग में बताता हूं, मनी इज अ लाइफ एनर्जी, पैसा ये जिंदगी की एनर्जी है, जीना है तो पैसा चाहिए। that the exchange and use a result the service we provide the universe। ये एनर्जी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसके लिए आपको खुद को कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये चेंज कैसा होगा, पैसे की एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? इसके लिए सर मैं एक सिंपल फॉर्मूला बोलता हूं। जैसे कंपनी में काम करते हैं तो आपका फॉर्म 16 जनरेट होता है, यानी कि आप आईटीआर फील करते हो। बिजनेस में काम करते हो, बिजनेस है तो आपका प्रॉफिट जनरेट, लॉस एंड प्रॉफिट का स्टेटमेंट जनरेट होता है। ये दो चीजें हो गई। लेकिन खुद को डेवलप करना है, बिजनेस को डेवलप करना है, तो नेटवर्क कैलकुलेशन आना ही चाहिए सर। जब तक आप नेटवर्क कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है सर। ये आज आप देखोगे आईफोन है ना, आईफोन लोग परचेस करते हैं। जब नया मॉडल लॉन्च होता है ना, तो नया मॉडल के लिए लोग क्यू में खड़े रहते हैं या एडवांस बुकिंग हुआ रहता है। वहां पे आप देखोगे तो उसमें से जो इंडिया में आईफोन सेल होता है उसमें से 80% सेल जो है वो लोन पे है सर। यानी कि लोन पे इसका मतलब अपनी हैसियत से ज्यादा परचेस कर रहे हो। इसमें नेटवर्क कैलकुलेशन में आपको पता चल जाता है कि मुझे कितना खर्चा करना है और मेरे पास कितना पैसा रहेगा और मैं कितना सालों साल, यानी कि मैं तो महीने का कैलकुलेशन करता हूं, एवरी मंथ मैं कितना रीच हो रहा हूं। यदि मैं नेटवर्क कैलकुलेशन में परफेक्ट हूं तो वहां पे मुझे ये आना ही चाहिए। ये चीज जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे सर। अभी नेटवर्क कैलकुलेशन का सिंपल फंडा है सर। जो आप कमाते हो, जो एसेट्स है आपकी, जैसे कि फाइनेंशियल एसेट, लिक्विड एसेट, इलिक्विड एसेट, इसको ये करना है। और आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी और एसेट माइनस टू नेटवर्क, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू नेटवर्क। लेकिन इसको एक तरीका है कि जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। मैं एवरी मंथ करता हूं और वहां पे मैं देखता हूं कि ये महीने में मैं कितना अमीर हुआ हूं सर। यदि मैं खुद को अमीर नहीं समझू तो मैं सामने वाले को अमीर नहीं बना सकता। तो मैं पहले खुद अमीर होता हूं, फिर दूसरे को अमीर करने का प्रयास करता हूं। तो ये चीज मैं वहां पे प्रेजेंट करता हूं। और ये चीज जो नेटवर्क कैलकुलेशन है, तीनों लोगों को एक्सप्लेन, एम्प्लॉय को भी, मैनेजमेंट के लोगों को भी और सीईओ को भी, सबको कॉमन है। फाइंड द लीकेज एवरी लाइफ। आप जब तक लीकेज बंद नहीं करोगे तब तक आपके पास पैसा बना नहीं रहेगा। और एक सिंपल कैलकुलेशंस मेरे हर एक ने सुना रहेगा सर कि 28,000 डेज का एक प्रेजेंटेशन चलता है। आदमी जीता है कितने साल, जो लॉन्जिविटी है आदमी की, लॉन्जिविटी आप देखोगे तो एवरेज 28,000 डेज की है। तो 28,000 डेज की लॉन्जिविटी है। तो वहां पे यदि मैं कोई भी चीज करता हूं तो सिंपल हम एक, जब मैं कैलकुलेशंस बनाता हूं 28,000 डेज डिवाइड करेंगे हमारे लाइफ में।
तो 0 से 25 यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 9125 डेज हम विदाउट मनी जीते सर। 9125 डेज, 0 to 25, 365 कर लो तो वहां पे 9125 डेज हम जीते विदाउट मनी, क्योंकि तब तक हमारे पास पैसा नहीं रहता, पेरेंट्स हमारी केयरिंग करते हैं। उसके बाद में वर्किंग का हम देखेंगे, एवरेज एज 25 पकड़ा है, 25 से 60 तक यदि हम कैलकुलेट करेंगे पर डे का, तो 12,775 डेज हम वर्किंग करते हैं, यानी कि इनकम जनरेट करते हैं। और ओल्ड एज जो मैंने 28,000 डेज का बोला, उसमें डेज में कैलकुलेट करेंगे 60 to 76 एज, जो लॉन्जिविटी है अभी प्रेजेंट, तो वहां पे डेज आते हैं 5,840 डेज सर। तो आपको फोकस करना कहां पे, जब वर्किंग करते हैं ना सर, तब चिंता नहीं रहती है, पैसा आते जाते रहता है, लेकिन फोकस कहां पे करना है, सबसे कम जो समय है हमारी लाइफ का 60 to 76 है, और वो डेज है 5,840 डेज है। तो यदि मैं 1 लाख का इनकम, महीने का इनकम पकड़ता हूं, एवरेज इनकम, तो वो आदमी 12,775 डेज में ऑलमोस्ट जनरेट करेगा 4,25,79,000। तो ये पैसा जब जनरेट करेगा, ये पैसे से ही उसको सब खर्चा करना है, यानी कि उसका डेली का नीड है, उसके बाद में एजुकेशन है, बच्चों का शादी है, डोमेस्टिक ट्रिप है, लग्जरी ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्चा उसमें ही करना है, 4,25 लाख में ही करना है सर। और इसमें और एक काम करना है सर, जैसे कि वो आदमी 4 करोड़ इनकम जनरेट करता है 12,000 डेज में, तो उसको एक काम करना है कि 5,000 डेज के लिए भी इसमें ही बचाना है। तो अभी कितना बचा सकता है, सिंपल है कि वहां पे सेविंग थंब रूल फॉलो करना है, जैसे 30% सेविंग करना है, 30% एक्सपेंसेस में डालना है, 30% का ईएमआई और 10% लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना है। तो यदि मैं 30% सेविंग करना चाहता हूं, तो मुझे 4,25 लाख में से 30% यदि मैं करता हूं, तो 1,27,73,722 रुपीज मुझे बचाना ही पड़ेगा। अभी ये कैसे बचाने का है, ये जब 25 से बचाना है या 40 से बचाना है या 50 से, जितना जल्दी बचाओगे उतना कम पैसा लगेगा, जितना लेट बचाओगे उतना ज्यादा पैसा और कम रिटर्न है। सही बात। तो ये चीज जब तक आप करोगे नहीं, और खर्चा कितना करना है, यदि 30% का मैं कैलकुलेट करता हूं तो 1,021,27,73,722 रुपीज ही खर्चा करना है। यदि मैं इसके ऊपर खर्चा करूंगा तो मेरा लाइफ स्पॉइल होगा, और मैं सेविंग नहीं कर पाऊंगा, और मेरा ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, और ईएमआई नहीं भर पाऊंगा तो मेरा लाइफस्टाइल भी मेंटेन नहीं होगा सर। तो ये चीज करते समय 35 इयर्स का मैं सोचता हूं कि 35 इयर्स में मुझे बचाना है 1,27,73,722 रुपीज में बचाता हूं, तो वहां पे ईयरली सेविंग यदि मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे 3,64,000 साल का बचाना है सर। 3,64,000 मुझे साल का बचाना है। यदि मैं मंथली में कन्वर्ट करता हूं तो 30,413 रुपया, 30,413 रुपीज मुझे बचाना है हर महीने का, 1 लाख जिसका इनकम है उसका। और दिन का यदि मैं सोचूं तो मुझे 1,013 रुपीज दिन का बचाना है। अभी उसका इनकम यदि हम काउंट करेंगे तो 1 लाख जिसका इनकम है वो पर डे इनकम जनरेट कर रहा है 3,333 रुपीज, वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो उसमें से कितना बचाना है, 1,013 रुपीज। यदि मैं पर डे का इतना बचा सकता हूं तो मुझे बेनिफिट क्या होगा सर, यदि मैं सिंपल इंडोमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करता हूं 35 इयर्स के लिए, सिंपल इंडोमेंट प्लान। तो सिंपल इंडोमेंट प्लान में यदि मैं बचत करता हूं तो मंथली का उसमें से भी मुझे 50% करना है, क्योंकि जो रूल्स है ना उसमें से मुझे 50% करना है। तो मुझे 15,225 रुपीज मैं यदि इन्वेस्ट करता हूं लॉन्ग टर्म के लिए,
तो मुझे रिटर्न कितना आएगा सर? 3,07,12,000 का मुझे रिटर्न आएगा। और उससे मैं ऑप्शन ले लूं वहां पे, यदि मैं सेटलमेंट ऑप्शन ले लूं, तो मेरा पर डे का कैलकुलेशन होगा सर 7,747 रुपीज। जब मुझे नीड कितनी है सर बचाने की? 1,000 की। और आज का इनकम कितना है मेरा? 3,033 रुपीज का है। और वही मैं 3 करोड़ सिंपल जीवन अक्षय प्लान में मैं डालता हूं प्रेजेंट इसके हिसाब से, तो मुझे मंथली आएगा 83,593 रुपीज। और पर डे कैलकुलेशन करूंगा तो 5,570 रुपीज मिलेगा। यदि मैं अभी 1,000 तो खर्चा नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा वहां पे। यदि 1,000 का मैं 35 ईयर्स के बाद 5% का इन्फ्लेशन काउंट करता हूं, तो मुझे कितना लगेगा? 1,000 की जगह पे 5,516 रुपीज लगेगा। यदि मैं 5,000 मुझे इन्फ्लेशन के साथ लगने वाला है, तो मैंने जो दो ऑप्शन बताए वहां पे मैं 15 साल यानी कि इन्वेस्टमेंट करता हूं 35 ईयर्स का, मेरा पर डे का आ रहा है कैलकुलेशन 7,700 का आ रहा है। और जीवन अक्षय में मैं इन्वेस्ट करता हूं, तब जाके 3% का रिटर्न रहेगा। जीवन अक्षय में आज ज्यादा है, तब 3% का एक एज्यूम करते हैं, तो 5,000 का रिटर्न आएगा। तो ये प्रेजेंटेशन जब मैं देता हूं सर विथ कैलकुलेशंस रहता है, और उसके साथ इमोशनल, जैसे मैंने कैलकुलेशंस किया, आज मुझे जीने में अच्छा लगता है, मेरा इनकम अच्छा है, तो मेरा बुढ़ापा भी अच्छा होना चाहिए। जब आप आपकी एज में 25-60 में फैमिली की केयरिंग करते हो, आप डेयरिंग करते हो और शेयरिंग करते हो, जब शेयरिंग करते हो ना सर, तो वो शेयरिंग में से एक पार्ट आप फ्यूचर के लिए भी शेयर कीजिए। तब जाके 60 to 76 जो भी आपकी लॉन्जिविटी रहेगी, आप इजीली जी सकते हो। और ये परसेंटेज निकालेंगे ना सर आप कि कितना इन्वेस्टमेंट आपके इनकम में से आपको रिटायरमेंट के लिए 1% इन्वेस्ट करना है सर। यदि 1% आप इन्वेस्ट करते हो रिटायरमेंट के लिए, बस खा पी के आप अच्छा रह सकते हो, रिटायरमेंट के लिए 1% इन्वेस्ट करते हो, तो 1% यदि आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लाइफ टाइम देखने की जरूरत नहीं सर। यही प्रेजेंटेशन सर यस्टरडे मैंने दिया एक क्लाइंट को, एज 24, उसका इनकम 35 लाख पर ईयर एनम, उसका सीटीसी है सर, इज रेडी 50% इन्वेस्टमेंट के लिए। और उसका कल कुछ आनंदा में नंबरिंग भी हो गया है, कुछ चालू है। तो इसका एक ही मतलब है कि जब आप प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करोगे, कॉर्पोरेट में यही चलता है सर, वहां पे इमोशनल और कैलकुलेशन मिक्स करके आप प्रेजेंट करोगे, तो वहां पे रिजल्ट 100% है। आपने बहुत बढ़िया बताया दिलीप भाई, और एकदम स्टेप बाय स्टेप। कुछ दोस्त लिख रहे थे कि इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो दोस्तों 2-3 घंटे के बाद यूट्यूब के ऊपर IIOE ये जो चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर ये आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो, अपने दोस्तों को भी इसको भेज सकते हो। अच्छा दिलीप भाई, एक हाँ छोटा सा सवाल। आपने एक 20 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी बेचा है। ज्यादा अभी लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 8:15 बजने को आए, तो हम लोग और 5 मिनट आपसे बात करेंगे, 5 से 7 मिनट। तो पंचिंग पॉइंट कि भी ऐसा क्या बोला, या तो ये पार्टी कैसे मिला, यस क्योंकि सर। हमने ये बातों में प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे करते हो, तो उसको 1-2 मिनट के अंदर ये भी बताइए कि इस लेवल के। नो डाउट आपने बोला कि इंडस्ट्रियल एस्टेट में आप कोल्ड कैनवासिंग करते हो, लेकिन बड़े लोग खाली कोल्ड कैनवासिंग से भी तो नहीं मिलते, तो आप रेफरेंस मांगते होंगे, क्या करते हो और कैसे मिलते हो, थोड़ा ये सब 5-7 मिनट में सारी बातें हम लोग करेंगे। सर ये जो मैंने क्लोज किया सेल है ना, ये मुझे रेफरेंस आया था। जो मेरे गुड। पहले क्लाइंट है, हम्म। उन्होंने बस इतना ही बोला था कि दिलीप, एक क्लाइंट मेरे दोस्त है, उनको कुछ टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे पहले क्लाइंट को भी मैंने 5 CR का दिया है, उसके बाद में उसका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 5-6 लाख का साल का इन्वेस्टमेंट है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि दिलीप उनके साथ आके एक बार बैठो। तो सर मैं जब चला जाता हूँ क्लाइंट के पास, तो प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल बातें करता हूँ, मेरी सक्सेस स्टोरी में बात करता हूँ कि सर मैं आज कौन से लेवल पे हूँ और मेरे साथ जुड़ने से आपका क्या फायदा है, ये बातें मैं करता हूँ। और मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं वर्डिंग में ही बताता हूँ, क्योंकि PPT बता के कुछ फायदा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो बाय हार्ट आना चाहिए।
मेरी सक्सेस को। तो वो प्रेजेंट मैंने किया, और उसके बाद में मैंने उनको बोला कि सर आपका बिजनेस जो है उसका टर्नओवर कितना है। वो बोले कि दिलीप ऑलमोस्ट रहेगा 50-60 करोड़ के आसपास है। तो मैंने बोला सर फिर यदि आज की तारीख में आप सिंगल ओनर हो, फैमिली आपकी आती है ऑफिस में, जब हमारी बातें चलने लगी वो बोले नहीं दिलीप उनका क्या काम है, मैं ही देखता हूँ सब। सर कितने बजे तक रुकते हो? कुछ शाम को 6-6:30 बजे घर पे निकल जाता हूँ, उसके बाद कौन रहता है सर? वो बोला कि नहीं बाकी तो उनका कोई इंडस्ट्री में सर एक सुबह 8:30-9 बजे चालू हो गया कि 7 बजे क्लोज कर देते, इवनिंग का शिफ्ट नहीं रहता है वहां पे कभी कभी। तो बोले कभी काम ज्यादा रहेगा तो इवनिंग का रहता है, अदरवाइज 7 बजे हमारा क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट डे आता हूँ। मैंने फिर वहां पे एक पंच किया कि सर ऐसा समझो कि कल आप आए ही नहीं। थोड़ा निगेटिव लगा उनको। वो बोला दिलीप ऐसे क्या बात कर रहे हैं? मैंने बोला सर ये सच्चाई है कि आप जब कल नहीं आएंगे ऐसा यदि हम समझते हैं तो कंपनी को कौन फॉलो करेगा? आपने बोला कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, बच्चे छोटे हैं, यदि वो नहीं आएंगे तो कंपनी कौन चलाएगा? तो थोड़ा सोच में गिरा और बोला कि है मेरे दोस्त लोग हैं, फैमिली। सर दोस्त है तो वो कितने दिन तक आएगा, क्योंकि उसकी भी इंडस्ट्री है। लेकिन सर पैसा लगेगा ना। आप अभी यदि साल का 10-20 करोड़ कमाते हो, या आपका प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, उसका बैलेंस शीट था, ये प्रॉफिट आपका नहीं हुआ तो कंपनी क्या होगी? आज जो ऑलमोस्ट वहां पे सर 200 एम्प्लॉई है सर, ये लोग तो घर पे चले जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, या कोई कंपनी टेक ओवर करेगी, क्योंकि फैमिली सोचेगी कि ये बेच दे, ये लोगों को कोई दूसरा आदमी टेक ओवर कर लेगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन रहेगा ना सर, तो मैं बात नहीं करूंगा। इसका सॉल्यूशन नहीं है तो फिर आगे बात करेंगे। तो मैंने उनके साथ जब बात किया सर, तो हमने अप्लाई किया था 50 करोड़ के लिए, जितना उनका एसेट्स है, लेकिन वो पास हो गया है 20 करोड़ में। और उनका सॉल्यूशन नहीं मिला तो मैंने बोला सर जहां पे आप नहीं है ना वहां पे एलआईसी रहेगी, और आपकी फैमिली बड़े से बड़ा आदमी यानी सीईओ डायरेक्टर्स हायर करेगी और कंपनी चलाएगी सर। सही बात। और कुछ दिनों के बाद आपकी फैमिली चलाएगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो तब वो फैमिली बच्चे ये करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आपको डिफरेंस कितना है सर? आपको 15 साल संभाल यानी कि देना है। तो सर मुझे बोलिए कि 15 साल में कितना पैसा खर्चा होगा आपका, सैलरी वगैरह, वो कैलकुलेशन किया हमने सर। वो कैलकुलेशंस करने के बाद 15 साल चलेगा, उसके बाद में बच्चा टेक ओवर करेगा या फैमिली में कोई मेंबर टेक ओवर करेगा। तो वो हिसाब से 50 करोड़ का हमने वहां पे प्रेजेंट किया था। 20 करोड़ पास हुआ। 20 करोड़ के बाद फिर कंटिन्यू बाकी इन्वेस्टमेंट भी मेरे पास है फैमिली के नाम से। तो वो पूरा मैनेज किया सर। एक ही चीज है, कल आप नहीं उठ पाए और आपके वर्किंग को नहीं गए तो कौन देखेगा? तो वहां पे एलआईसी देखेगी। सही बात। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और कोई स्पेशल से शेयरिंग आप करना चाहेंगे? सर मैं कोई भी क्लाइंट के पास चला जाता हूं तो वहां पे पहली चीज यही करता हूं कि वो आदमी का भला हो। वो अमीर बन जाएगा तो मैं अमीर हूं, अभी उसको अमीर बनाना है सही। तो मुझे अमीर बनना पड़ेगा। यदि वो अमीर हो गया तो वो मुझे अमीर करेगा, वाइस वर्सा है सर, ये चीज है। और प्रेजेंटेशन में आज तक सर मैंने कभी किसी को प्लान नहीं बताया। कौन सा प्लान सेल हो रहा है, कौन सी टर्म है, बस उसकी नीड एनालिसिस करता हूं, नीड के हिसाब से प्रोविजन करता हूं, और एक बकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बराबर। तो जो बकेट्स का कंसेप्ट है, बहुत लोगों ने अलग अलग लोगों ने बोला है, लेकिन 3 बकेट्स का इन्वेस्टमेंट रहता है। और जो सेविंग रूल है 30-30-10 का, वही फॉलो करता हूं। फर्स्ट टाइम जाता हूं तो वहां पे, और 99% क्लोजिंग मेरा सेविंग कंसेप्ट पे हो जाता है। 30-30-10 में वहां पे बाइफरकेशन आ जाता है एक्सेल में, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से उसका जिसका इतने इनकम है, वो इनकम के हिसाब से उसको कितना बचाना है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आप इनकम, मैंने 1 लाख का इनकम मैं यदि समझता हूं, तो 1 लाख इनकम है जिसका,
1 लाख के इनकम में 30% बचाना है, उसमें भी 50-50% करना है, तो इजीली 15,000 आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और लॉन्ग टर्म कहाँ पे जाएगा सर? LIC में ही जाएगा। सही बात। तो ये सेल नॉर्मली यही वर्डिंग रहता है और अलग कुछ नहीं है सर। और जब काम नहीं रहेगा ना, तो 2 चीजें करता हूं, नया नया कुछ तो भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरी डायरीज है, कुछ पिक्चर बनाता हूँ, कुछ ऑफिस में बैठ के कुछ, ये कंसेप्ट मैंने सीखा था अपने अहमदाबाद के जो एजेंट है चंदर भाई। जब हम लीडरशिप कोर्स में गए थे ना, 2 बार लीडरशिप कोर्स में गए थे, तो जाते जाते फिर चंदर भाई के ऑफिस में भी गए थे। और चंदर भाई ने एक रूम बनाया है वहां पे, कि वो क्रिएशन के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग क्रिएशन करते रहे। तब मैं ऑफिस में जब बैठा रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ अलग बनाते रहता हूँ और वो PPT में कन्वर्ट कर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो दिलीप भाई थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बात किया। अमोल भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस, फैंटास्टिक। क्योंकि कभी कभी है ना, सुनना भी अच्छा लगता है। सो बोलते हैं ना कि आपको एक अच्छा सक्सेसफुल बनना है तो गुड लिसनर बनना पड़ेगा। एंड बहुत ही अच्छी तरह से फ्लो लगा था दिलीप का, और बहुत ही बेहतरीन। आज सभी लोग यहाँ लिखे, अगर आपको सचमुच में आज का सेशन लगा है तो लिखे, थैंक यू TY लिखे। और बहुत सारी बीच बीच में ना दोस्तों, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा 30 सेकंड्स में, कि बीच बीच में पूछ रहे थे दिलीप भाई एक्सेल शीट भेजो, दिलीप भाई वो फॉर्म भेजो। दोस्तों ये सभी चीजें हैं ना, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। ये अलग अलग जो दिलीप भाई शेयर कर रहे थे, वो अलग अलग कोर्सेज से सीखे हुए टूल्स को शेयर कर रहे थे, बराबर है। और जब भी आप समझो बेसिक में आओगे, तभी आपको बेसिक की चीज मिलेगी। जब भी आप बेसिक के बाद एडवांस में आओगे, उन्होंने फॉर्म की बात की, डोर टू डोर जाके फॉर्म कोल कैनवासिंग के, तो उसमें मिलेगा ना, कोर्स मटेरियल जरूर मिलेगा। एडवांस में आना पड़ेगा, बराबर है। देन उन्होंने एक्सेल शीट की बात की, जो अभी कॉम्बो प्लान में एक एक्सेल शीट दी जाती है, उसकी बात की, जिसमें उनको 16 लाख प्रीमियम मिला। हमारे इंदौर के सुनील लाला है, उनको करीबन 20 लाख का प्रीमियम मिला। प्रभाकर, सो इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सेल शीट दूंगा ना, मैं दे भी दूंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे आपको हमने तलवार दे दी, तलवार तो वहां मार्केट से मिल सकती है, चलाएंगे कैसे, पकड़ना कैसे, कभी निकालना है, कितना, कहा खंजर, कहाँ निकालना है, तलवार कहाँ निकालनी, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग इवेंट है, उसकी बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंस और डिटेल पारस भाई आपको देंगे। ओवर टू पारस भाई। थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई, थैंक यू सर। आपने दिल से खजाना खोल दिया सबके यस सर। लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ दोस्तों, से देखो हम लोग आज जो सीखते हैं, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स, बहुत कुछ सीखा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया लोगों ने, और अच्छा पैसा भी कमाया। लेकिन एक टाइम के बाद लगता है ना कि सर अभी कंटिन्यू सिर्फ MDRT ही हो रहा है, अब तो चाहिए उतना हो नहीं रहा है। सर अभी हम लोग COT करना चाहते हैं, TOT करना चाहते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि हम अपने बिजनेस को 5 गुना 10 गुना बड़ा करना चाहते हैं, 10 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं। कितने लोग अपने बिजनेस को 10 टाइम बढ़ाना चाहते हो दोस्तों? यहाँ पर 10x लिखो, 10x, 10x लिखो। ग्रेट। अब देखो हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तरीका मालूम नहीं है, बोलते ना वो गुरु, कि भाई हम अंधेरे में हैं, हमें पता नहीं कि कैसे। गुरु मतलब अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाने वाला इंसान। नो डाउट हम कोई गुरु खुद को नहीं मानते हैं, हम एक बिजनेस कोच है, हम बिजनेस के कोचिंग चलाते हैं, कि आपको ऐसा कोच करते हैं। सो अल्टीमेटली हम चाहते हैं, अंधेरे में है कि भाई मैं MDRT तो कर रहा हूं, लेकिन अभी डबल MDRT, ट्रिपल MDRT, COT, TOT कैसे करूं? हमारे कई पार्टिसिपेंट हैं जो TOT करते हैं, डबल TOT करते हैं, साल के 10-10 MDRT करते हैं, मतलब 10x काम कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग घूमते हैं, तो इतने एक्सपीरियंस हमारे पास होते हैं, हम खुद भी काम करते हैं, हम भी नया नया सीखते रहते हैं, हम भी नई नई बातें जानते हैं, नए बुक्स पढ़ते हैं, फॉरेन राइटर्स के बुक्स पढ़ते हैं। तो ये नॉलेज सब आता है। तो सारा का सारा नॉलेज बेसिक कोर्स में पॉसिबल नहीं है देना, क्योंकि उसका एक फिक्स मॉड्यूल है, एडवांस में भी वो पॉसिबल नहीं है। तो अब लोगों की डिमांड है कि सर कुछ नया चाहिए, तो ये नई चीज लेकर
हम लोग आ रहे हैं, हमारे अमोल भाई ने इस कोर्स को बढ़िया से डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम ही है 10x ग्रोथ फॉर्मूला। मतलब 10 गुना ग्रोथ कैसे करें, उसके फॉर्मूलाज है, और हर प्रकार के फॉर्मूला। माइंडसेट, अपना माइंडसेट भी तो करना है। तो हमारे दीपक जोशी जी का जो टॉपिक रहेगा वो माइंडसेट के ऊपर है। और आप लोग जानते ही हो कि जहां कोई सोच नहीं सकता था, वहां हमारे दीपक सर ने ये आईओई ट्रेनिंग संस्था बनाई आज से 27 साल पहले। और आज इसी संस्था से आज लाखों लोगों के घर पे खुशियां आई, लाखों लोगों का बिजनेस बढ़ा, अच्छी अच्छी गाड़ियां आई, लग्जरीज गाड़ियां आई। ये क्या है? माइंडसेट बढ़ा है। तो 10 टाइम ग्रोथ करने का माइंडसेट ये हमारे दीपक जोशी जी लेके, ये थीम ही ऐसी बनी है कि 5 महीना 5 लीडर। और ये 5 महीना ही क्यों रखा? क्यों हमने 6 महीना नहीं रखा, 1 साल नहीं रखा? क्योंकि अगस्त महीने से शुरू हो रहा है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जो लोग भी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करना चाहते हैं दिल से, सिर्फ चाहत नहीं, डिसीजन है, अगर आपका डिसीजन है कि मुझे पक्का करना ही करना है, ये साल मेरी इनकम बढ़ानी ही बढ़ानी है 10 गुना, तो आपका स्वागत है इस कोर्स के अंदर। फिलहाल सिर्फ 2 ही सेंटर में ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, दिल्ली, कोलकाता। मैं समझ सकता हूं कई लोग दूर रहते होंगे। अब शायद कोई लोग शिमला में रहते होंगे, चंडीगढ़ रहते होंगे, या राजस्थान में रहते होंगे। सभी के लिए, जैसे हमारे दिलीप भाई 5 घंटे की जर्नी करके 3 घंटे का, 2 ढाई घंटे का सेशन अटेंड करने आते थे, तब जाके ये इनकी सक्सेस है आज। तो मैं वही आपसे कहता हूं, भले आप कितनी भी दूर रहते हो, लेकिन दिल्ली सेंटर अगर आपको नजदीक पड़ रहा है, भले 10 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे का रास्ता है, फिर भी पहुंच जाइए। 6 अगस्त को ये शुरू होने जा रहा है, जिसमें दीपक सर का जो टॉपिक है, 6 अगस्त को वेडनेसडे को सुबह 10 से 5 पहला दिन है, जो हमारे अमोल शर्मा जी लेने वाले हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि हमारी इनकम और हमारा बिजनेस 10 टाइम कैसे बढ़े। तो वो टॉपिक लेकर हमारे अमोल शर्मा जी आएंगे। सर अमोल भाई, उसको जरा उसके ऊपर लेके आइए, टॉपिक्स के ऊपर। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, इसमें हाँ, खास अलग टॉपिक ऐड किया है जिसमें यस, बड़ा 10x ग्रोथ हो सकता है, डेट इज MWP। यस। पूरा डिटेल फॉर्म्स के साथ, मटेरियल के साथ। इसमें बहुत सारा मटेरियल्स भी आपको मिलेगा। सो 10x ग्रोथ के लिए प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा, तो उसमें भी कुछ यूनिक, तो वो यूनिकनेस लाई है MWP एक्ट। क्योंकि आज अमीर लोग के पास अगर जाते हो तो उनको ये MWP एक्ट बहुत जरूरी होती है। ये मथुरा, जम्मू जो भी है उन सभी के लिए। हाँ, मुंबई के लिए हम लोग आगे जाके शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अगस्त महीने में अभी मुंबई नहीं है इसके लिए। सो दीपक भाई, माई सेल्फ, मेरा टॉपिक रहेगा फॉलो, क्योंकि पहली मीटिंग से तो काम नहीं होता है, लेकिन फॉलो, तो फॉलोअप के ऊपर बातें करूंगा। हमारे अभिजीत देसाई जी, हमारे अमित कोठारी जी ब्रांडिंग के ऊपर एंड सोशल मीडिया के ऊपर बातें करेंगे फुल डे, आप समझ सकते हो। और अभिजीत भाई का टॉपिक रहेगा अनलॉक योर पोटेंशियल एंड स्किल टू बी ए चैंपियन। सो 5 महीने 5 लीडर्स, और सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। हर एक, कोई कॉन्सेप्ट का मास्टर है, कोई कॉम्बिनेशंस का मास्टर है, कोई बड़ा सोचने का मास्टर है, कोई सोशल मीडिया एंड ब्रांडिंग का मास्टर है। तो हर लीडर की मास्टरी और वो नॉलेज आपको मिलेगा। कोलकाता के अंदर दोस्तों 11 अगस्त के दिन ये शुरू हो रहा है। पूरा ईस्टर्न जोन का स्वागत है, छत्तीसगढ़ से लेकर गुवाहाटी, आसाम, बिहार, झारखंड, सिलीगुड़ी, सिक्किम, सभी का स्वागत है। मैं कहता हूं फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, क्योंकि इस तरह का अपना बिजनेस 10 गुना बढ़े। तो आज सोचो, अगर आप साल का 5 लाख भी कमाते हो तो 10 गुना, मतलब आप 50 लाख की कमाई करने जा रहे हो। तो फ्लाइट कोई बहुत बड़ी महंगी नहीं है। बिजनेस के लिए हर चीज सस्ती होती है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए हर चीज सस्ती है, अगर हम लोग सक्सेस पाना चाहते हैं। आज हमारे बच्चों को हम लोग फॉरेन पढ़ने के लिए भेजते ही है ना दोस्तों। तो ये होटल मार्क में, ये तो मैक्सिमम लोग जो ईस्टर्न जोन के हैं, उनको पता ही है कि कोलकाता में होटल मार्क में होता है, और दिल्ली में होटल आम्रपाली में होता है। दिल्ली में 6 अगस्त को शुरू होने जा रहा है, और कोलकाता में 11 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। सो इस चीज का बेनिफिट लीजिए। एंड 23,600 इसका इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो 30,000 प्लस टैक्स 35,000 की इसकी फीस है, लेकिन अर्ली रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया तो 23,600, जिसमें 2 इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है। और वन टाइम एक साथ पेमेंट करने चाहते हो तो 20,000 रुपया वन टाइम का पेमेंट रहेगा।
आज ही इसको कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि पहला स्टेप ये करोगे तो आप अपने आप अपनी टिकट बुकिंग कराओगे, अपनी ट्रेन फ्लाइट की टिकट बुक करोगे, लेकिन इसकी गारंटी है कि पहले ही दिन आपका दिल कहेगा कि मैं सही जगह आया हूं, सही डिसीजन मैंने लिया है दोस्तों। और MDRT तक ये चीज को हम लोग करते जाएंगे। सो पारस सर, यस, आपने अभी अभिजीत सर का नाम लिया। यस, इनसे तो मैं परिचित नहीं था, बट इनका कमांडो कोर्स मैंने किया। यस, उन्होंने जो दिया है ना प्रेजेंटेशन, उसमें से 2-3 प्रेजेंटेशन है, कन्यादान, उसके बाद में लिफ्ट वाला, ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया मैंने सर। अभिजीत सर को मैं पहले जानता नहीं था, क्योंकि 2012 से संपर्क में नहीं था, लेकिन जब उनका कोर्स आया पूना में तो मैंने किया 2 दिन का, तो अमेजिंग कोर्स है सर वो भी। अभिजीत सर के भी काफी जगह कोर्सेज लगने जा ही रहे, तो जो जो भी डेट्स है वो आपको बताई जाएगी, आप कंटिन्यूएशन में हो। इस लिंक को भी भेजिए अपने दोस्तों तक, ताकि ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। यस अमल भाई, कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस, इंदौर में बेसिक कोर्स होने जा रहा है, राजशाही पैलेस, कल से ही है, 4, 5, 6 अगस्त, कल से ही है बेसिक कोर्स। सो राजशाही पैलेस, साउथ तुकोगंज, इंदौर। यस, नेक्स्ट अमोल भाई। अमोल भाई का बेसिक कोर्स होने जा रहा है 16, 17, 18 होटल प्रेसिडेंट पुणे, पुणे के अंदर होटल प्रेसिडेंट में है। यूलिप मास्टर, इसमें डेट भले 2-3 लिखी है, लेकिन ये डेट थोड़ी चेंज की गई है। 7, 8 7 और 8 तारीख को यूलिप के ऊपर स्पेशल बातें की जाएगी, तो इसका भी आप बुकिंग करा सकते हो। और ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, तो इंडिया के कोने कोने से आप लोग इसको अटेंड कर सकते हो। यस, 1 मिनट। यस, दिल्ली बेसिक कोर्स 22, 23, 24। यस, दिल्ली में भी 22, 23, 24 को बेसिक कोर्स होने जा रहा है, 1 मिनट। इसी अगस्त महीने में दोस्तों। कोलकाता में 17, 18, 19 अगस्त, कोलकाता बेसिक कोर्स मार्क होटल में। 17, 18, 19 अगस्त कोलकाता बेसिक कोर्स है, ठीक है। और मुंबई कॉम्बो प्लान 10, 11। 10 और 11 तारीख को मुंबई में प्लान कॉम्बो का कोर्स है, और ये ऑफलाइन कोर्स है। यस, और टू पार्क। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। एंड कल के जो स्पीकर है दोस्तों, सेकंड जनरेशन इसमें सीओटी कर रहे हैं, और बरसों बरसों से सीओटी कर रहे हैं। पारस भाई 1 ही मिनट। Yes. किसी ने पूछा था अहमदाबाद को 20 और 21 को कॉम्बो प्लान है, 20 और 21 कॉम्बो प्लान अहमदाबाद। अगस्त महीने में। डिटेल कल बताऊंगा। यस, यस पारस यस, भाई। कल नवीन चंद्र जैन मुंबई से बिलोंग करते हैं, बरसों बरसों से सीओटी करते हैं, टीओटी करते हैं। उनके पापा, उनको भी बीमा रत्न का अवार्ड मिला गया है, गोल्ड मेडल मिला गया था, मिलाप चंद जी जैन। सो ये नवीन चंद जी बहुत सीनियर एजेंट, बरसों बरसों से सीओटी कर रहे हैं, वो कल स्पीकर करके आने वाले हैं इस पैनल के ऊपर। सो मिस मत करिएगा, और इस लिंक को, इस 27 डेज मुकाबले की लिंक को मैक्सिमम लोगों तक सेंड करिए दोस्तों। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपके। सर एक बात बताना चाहूंगा सबको, यस, यस, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं सर। ग्रेट, ग्रेट, ये तो सभी की फीलिंग्स है, सही बात है आपकी। थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम। मिलते हैं कल मॉर्निंग 6:45।